नमो श्री सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवझायाणं नमो लोय सव साहुणं ऐसो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगला नंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम्। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करेंगे। आत्मा को बल दे पर्युषण है निर्मल आत्मा को बल दे पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ रे लाभ उठाओ रे आत्मा को बल दे पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी। प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने दौलत पाओ जी लाभ उठाओ जी। प्रभु महावीर ने लुटाई फकीर ने दौलत पकमाओ जी लाभ उठाओ जी। आत्मा को बल दे आत्मा को दे बल पर्युषण है निर्मल पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी लाभ उठाओ जी। जप तप त्याग से ज्ञान के पराग से जप तप त्याग से ज्ञान के पराग से आत्मा खिलाओ जी लाभ उठाओ जी। पर्युषण कैसे मनाना है? जप तप त्याग से ज्ञान के पराग से आत्मा सजाओ जी लाभ उठाओ जी। पूरे ही बेशर्म है पक्के शत्रु कर्म है पूरे ही बेशर्म है पक्के शत्रु कर्म है इनको हटाओ जी लाभ उठाओ जी इनको हटाओ जी लाभ उठाओ जी।
आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। बोलो, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले। साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले। बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी। कैसे बढ़ना है? साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले। बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी। दुखी को, उदास को, आत्मा की प्यास को। दुखी को, उदास को, आत्मा की प्यास को। अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। क्या? अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा सजाओ जी, लाभ उठाओ जी। बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को बल देने वाले पर्वाधिराज परपुरुषन हमारे द्वार पर आज के चतुर्थ दिवस ने दस्तक दिया है। आज का ये पावन पवित्र दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। आपकी जिंदगी को शांति से, सुकून से भरने वाला हो। इन्हीं सद्भावना से हम अंतगढ़ सूत्र का मूल पाठ की वाचना प्रारंभ करते हैं। अखा मीच के समाधिया लालो, अखा मीच के समाधिया लालो। की वाणी सुनो नेम प्रभु दी, की वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा मीच के, अखा खोल के ते दर्शन पालो। अखा खोल के ते दर्शन पालो। की वाणी सुनो नेम प्रभु की वाणी सुनो नेम प्रभु की। अखा खोल के देव गुरु धर्म को नमन करते हुए, अरिहंत परमात्मा को नमन करते हुए मूल पाठ का उच्चारण करें। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। सिद्धशिला में विराजमान सिद्ध आत्माओं को मेरा वंदन नमन। संयम का वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री धर्मेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करने के पश्चात पाठ पे विराजित गुरनी मैया मधुर व्याख्यानी श्री जागृति जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। चौथा अध्ययन शुरू करेंगे।
चतुर्थ वर्ग। जैनंग भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं अठमस अंगस अंतगढ़ दसनानं तच्चस वग्गस अयमठे पणते। चौथस नंग भन्ते वग्गस अंतगढ़ दसनानं समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणते। एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं चौथस वग्गस अंतगढ़ दसनानं 10 अर्जणा पणता तंग जहा। जाली मयाली उवयाले पुरी सेणे या वारी सेणे या पजूर्ण संबंग अनिरुद्धे सचनेमी या दंडनेमी। जैनंग भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं चौथस वग्गस 10 अर्जणा पणता। पड़मसनंग भन्ते अजनयन समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणते। एवं खलु जम्बू तेणंग कालेणंग तेणंग समेणंग बार वई नामंग नैरी उत्था। जहाँ पड़मे कन्हे वासुदेवे अहे वच्चंग जा विहरे। तथनंग बार वई नय रिये वसुदेवे राय धारणी देवी वन्यो। जहाँ गोयमो नवरंग जाली कुमारे पन्ना सयो दाओ बार संगी 16 वासा। परियाओ सेसंग जहाँ गोयमस जाओ से तुंजे सिद्धे। एवं मयाली उवयाली पुरस्स सेने वारी सेनेया एवं पजुणे वी नवरंग कन्हे बिया पिया धारणी माया। एवं सबंगी नवरंग जंब वई माया एवं अनिरुद्धे भी नवरंग पजुने पिया। वेद भी माया एवं सच नेमी नवरंग समुद्र विजय पिया। शिवा माया एवं दंड नेमी भी सवे एक गम्मा। चौथस वग्गस निखे वयो। चतुर्थ वर्ग समाप्त। पंचम वर्ग। जैनंग भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं चौथस वग्गस अयमठे पणते। पंचमसनंग भन्ते वग्गस अंतगढ़ दसनानं समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणते। एवं खलु जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं पंचमस वग्गस 10 अर्जणा पणता तंजा। पौमा वई ये गोरी गंधारी लखना सुसुमा ये जम्बू वई सच भामा रूपिणी मूल सिरी मूल दत्ताय। जैनंग भन्ते समनेनं जाव संपत्तेनं पंचमस वग्गस 10 अर्जणा पणता। पड़मसनंग भन्ते अजनय समनेनं जाव संपत्तेनं के अठे पणते। एवं खलु जम्बू तेणंग कालेणंग तेणंग सम्मेणंग बार वई नामंग नैरी उत्था। जहाँ पड़मे जाव कन्हे वासुदेवे आहे वच्चंग जा विहरे। तस्नंग कहनस वासुदेवस पौमा वई नामंग नई देवी उत्था वन्यो। तेणंग कालेणंग तेणंग सम्मेणंग अरहा अठनेमी समो सटे जा विहरई। कन्हे निगय जा पजवा वासई। तेणंग सा पौमा वई देवी इसी में कहाय लद्धा समाणी अठ तुठे। जहाँ देवई जा पजु वासई। तेणंग अरहा अठनेमी कहनस वासुदेवस पौमा वई देविये जाव धम कहाँ परिसा पड़ी गया। तेणंग कन्हे वासुदेवे अरहंग अठनेमिंग वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सीता। एवं व्यासी इमी से नंग भन्ते बार वये नय रिये दुआलस जोयन आया माय। नव जोयन विच्छिनाय जा पचखम। देवलोक भूयाय किंग मूल्य विनाशो भविसई। कन्हाई अरहा अठनेमी कन्हा वासुदेवं एवं व्यासी। एवं खलु कन्हा इमी से बार वये नय रिये दुआलस जोयण आया माय। नव जोयण विच्छिनाय जाव पचखम। देवलोक भूयाय सुरगी दिवायण मूलय विनाशे भविसय। तेणंग कहनस वासुदेवस अरहो अठनेमिस। अंतिये एयमठंग सोचा एयमया रुवे अजिथिये समुपणे। धनानंग तेजाली मयाली ओवयाली पुरिस सेण वारी सेण पजूण संबंग अनिरुद्धंग दंडनेबी। सच नेमिप भीयो कुमारा जेणंग चिच्चा अहिरणंग जाव परिभाइता अरहो। अर्थ नेमिस अंतियंग मुंडा जाव पव इया। अहणंग अंधणे अकया पुण्य रज्जे ये जाव अंते उरेया। मानुस एसु ये काम भोगेसु मुछिए नो संचा एमी। अरहो अर्थ नेमिस अंतिये जाव पव इतिये। कन्नाइंग अरहा अठनेमी कन्नंग वासुदेवं एवं वयासी से नुन्नंग कन्ना। तब अयंग अजिथिये समुपणे धन्ना नंग ते जाली जाव पव इतिये। से नूनंग कन्ना अयमठे समठे हंता अथि। तंगनो खलु कन्ना एवं भूयंग वा भवंग वा भविसई वा जन्नंग वासुदेवा चैता हिरणंग जाव पव इसंती। से केणं ठेणंग भन्ते एवं उच्चई नंग एवं
भूयं व जाव पव इसंति कन्हाई अरहा अटनेमिंग कन्नंग वासुदेवं एवं वयासी एवं खलु कन्हा सवे व्यणंग वासुदेवा पूव भवे नियाण कंडा से एन ठेणंग कन्ना एवं उच्चई नंग एवं भूयंग जाव पव इसंति तेनंग से कन्ने वासुदेवे अरहर अरिठनेमिंग एवं वयासी अहंग नंग भंते यो काल मासे कालं किच्चा कहीं गमी सामी कहीं उव वजी सामी तेनंग अरहा अरिठनेमि कन्नंग वासुदेवं एवं व्यासी एवं खलु कन्ना तुम्मंग बार वये नय रिये सुरगी दिवायण कौब निद्द ढाए अम्मा पिग्ग नियग विप भूणे रामेण बलदेवेण सद्धिंग दाहिण व्यालिंग अभिमुहे जोहि ठिलंग पामो खानंग पचहणंग पड़वानंग पड़ुराय पुत्ताणंग पासंग पड़ुमुहुरंग संपथिये कौसंबवण कानने नागो हवर पायवस अहे पुड़वी सील पट्टर पिय वथ पछाइये शरीरे जरा कुमारेणंग तिखेणंग कौददंड विप मुक्केणंग ईसुणा वामे पाए विद्धे समाणे काल मासे कालं किच्चा तच्चाए वालु यप भाई पुडविये उजलिए नरय नेरई यतय उव वजी हिसी तेणंकन्ने वासुदेवे अरहो अर्थनेमिस अंतिये एयमठंग सोचा निसम ओहयंग जाव जियाई कन्नाही अरहा अर्थनेमि कन्नंग वासुदेवं एवं वयासी माणंग तुम्मंग देवाणुपिये ओहोय जाव जियाही एवं खलु तुम्मंग देवाणुपिये तच्चाओ पुडवियाओ उजलियाओ अनंतरंग उवठिता इहेव जंबू दिवे बार हेवासे आग मिसाय उस पीणाय पुडेसु जण वयसु से द्वारे नयरे बार सम्य अमसे नामंग अरहा भविष्यसि तथ तुम्मंग बहु हियंग वासाइंग केवली पर्यायंग पाउनिता सिज्जी हिंसे तेनंग कन्ने वासुदेवे अरहो अर्थनेमिस अंतिये एयमठंग सोचा निस्सम अठ तुठे अफोडोई अफोडिता वग्गई वगिता तिवैंग छिंदई छिंदिता सिंह नायंग करे करिता अरहंग अर्थनेमिंग वंदई नमंगसई वंदिता नमंगसिता तमे अभिषेकम अथिरयणंग दुरुहाई दुरुहिता जेणे बार वई नयरी जेणे सय गिहे तेणे उआ गए अभिषे अथिरयणाओ पचरुहई पचरुहिता जेणे बाहिरिया उव ठाण साला जेणे सय सिंहासने तेणे उआ गच्छिता सिंह सण वरंगसी पुरथाभिमुहे निसीयई निसीयिता कौंडुबिये पुरिसे सद्दावेई सद्दाविता एवं वयासी कचहनंग तुभे देवाणुपिये बार वये नय रिये सिंघाडंग जाम उघो से माणा एवं वयः एवं खलु देवाणुपिये बार वये नय रिये दुआलस जोयणंग आया माए जा पचखम देवलोक भूयाए सुरगी दिवायण मूले विनाशे भविष्य तंगजोणंग देवाणुपिये इच्छहि बार वये नय रिये रायवा जुव रायवा ईसरे तलवरे मांडबिये कौंडुबिये इम्भे सेठीवा देवीवा कुमारोवा कुमारीवा अरहो अठनेमिस अंत्ये मुंडे जा पवित्ये तणंग कन्हे वासुदेवे विसज्जई पच्छाऊ रस वियसे अहापवंतिंग पवितंग वित्तंग अणुजाणई महया इड्डी सकार समुदायनं य से निखमणं करे दोचंगपी तच्चंगपी घोष नयंग घोषेहे घोष इता मम एयंग आणत्यंग पच्च पिणः तेणंग ते कुंडुबिय पुरिसा जाव पंच पिणंती तेणंग सा पौमावई देवी अरहो अठनेमिस अंत्ये धम्मंग सोचा निस्सम अठ तुठ जाव हियया अरहंग अठनेमिंग वंदई नमंग सई वंदिता नमंग सीता एवं वयासी सधाविनंग भंते निगंथंग पावयणंग से जहेयंग तुभे वयः जंग नवरंग देवाणुपिये कन्नंग वासुदेवंग आपुछामि तेणंग अह देवाणुपियाणंग अंत्ये मुंडा जाव पवयामि आहासुयंग देवाणुपिये माँ पड़ी बंधंग करेह तेणंग सा पौमा वई देवी धम्यंग जान पवरंग दुरुहाई दुरुहिता जेणे बार वई नयरी जेणे सय गिहे तेणे उआ गच्छिता धमियाओ जान पवराओ पचोरुहिता जेणे कन्हे वासुदेवे तेणे उआ
उवा गच्छिता कर यल जाओ कट्टू कन्नंग वासुदेवं एवं वयासी इच्छामिनं देवाणुपिये तु बेहिंग अबड़ुनाय समाणी अरहो अरिठ नेमिस अंतिये मुंडा जाओ पवयामी आहासुयं देवाणुपिये तेणंग से कन्ने वासुदेवे कौंडुबिये पुरी से सद्दावेई सद्दाविवा सद्दाविता एवं वयासी खिप्पामेव भो देवाणुपिये पौमा वै देवीये महतं निखमणाभिषेयं उवट्ठवेह उवट्ठवित्ता एवं आणतियं पच्चपिणः तेणंते कौंडुबिये जाओ पंच पिणंती तेणंग से कन्हे वासुदेवे पौमा वयं देवीं पट्टयं दुरुहयं दुरुहिता अठसेयणं सौवर्ण कलसेणं जाओ निखमणा भिषेणं अभिसिंचिता सवालंकार विभूषिया करई करिता पुरीस सहस वाहिनी शिव्यं दुरुहावे दुरुहाविता बार वये नयरिये मंच मंझेणं निगच्छयि निगच्छिता जेणे रेव्यय पवये जेणे सहस बवणे उज्जाणे तेणे उवा गच्छिता सियं ठवे इता पौमा वई देवी सियाओ पच्चो रुहाई। आज इतना ही। परवाधिराज परपरिशन का आज चतुर्थ दिवस हमें 4 प्रकार के कषायों से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। क्रोध, मान, माया, लोभ। हमारे शास्त्रों में आवश्यक सूत्र में आता है कि आत्मा को इन 4 कषायों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पतन का कारण है और कषाय ही संसार की परिभ्रमणा करवा रहे हैं, हमारे भव बढ़ा रहे हैं। इस संसार में जो अनित्य है वो नित्य दिखाने का प्रयास कषाय करवाते हैं। जो मिटने वाला है, जो खत्म होने वाला है, उसको सत्य समझना, उसको नित्य समझना अज्ञान अवस्था है, भ्रम की अवस्था है। और आज प्रत्येक आत्मा यही कर रही है। इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी अपना नहीं है। मैं हमेशा कहती हूं कि इंसान जब उम्मीद करता है तब क्रोध का जन्म होता है। उम्मीद कब इंसान से पूछे तो क्रोध क्यों आया, तो क्या कहेगा? उसने मेरी बात नहीं मानी, वो मेरी बात मेरे अनुकूल नहीं चलता है, वो मुझे समझता नहीं है, वो मुझे मानता नहीं है, तभी आया ना गुस्सा। इंसान कहता है उसकी गलती पे मुझे गुस्सा आया, उसने गलती की इसलिए मुझे गुस्सा आया। दूसरे की गलती की सजा स्वयं को दे दी। गलती किसने की थी? उसने की थी, और सजा किसको दी? स्वयं को दी। वो कहते हैं क्रोध एक ऐसा अंगारा है जो इंसान दूसरे पे फेंकना चाहता है, लेकिन हाथ तो पहले खुद का जलता है ना। परमात्मा ने कहा कौहं कसायन, 4 प्रकार के कसाय बताए हैं। पिड़कवामिंग चोहिंग कसायन, कोह कसायन, मान कसायन, माया कसायन, लोभ कसायन, ये सब कषाय। और उस कषाय में सबसे पहला नंबर आता है क्रोध का। क्रोध तो प्रेम का विनाश करता है। जब जब भी क्रोध का जन्म होता है तब हमारे जीवन में जो प्रेम की बगिया होती है वो जलकर राख हो जाती है। अब हमें विचार करना है कि हमें क्रोध से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है। क्रोध आता है, मान आते हैं, माया आती है, लोभ आता है, ये सब आ रहा है, ये सब चीजें सही नहीं है, लेकिन हमें इसको रोक कैसे लगाना है? कैसे लगाना है रोक? अपने ही संकल्प के द्वारा हम रोक लगा सकते हैं।
स्वयं संकल्प से सिद्धि होती है। सुबह उठते ही हर एवरीडे अपने आप को संकल्पित करना है कि आज कुछ भी हो जाए, आज के दिन मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया मोक्ष का सबसे शॉर्टकट रास्ता कोई मुझसे पूछे तो मैं यही कहूंगी कि जितने भी सिद्ध पुरुष हुए, जितने भी महापुरुष हुए, या जितने भी अंतगढ़ सूत्र में 90 पुरुष हुए, सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं की, टिट फॉर टैट नहीं किया, जैसे को तैसा किया ही नहीं, यहां से कुछ फेंका ही नहीं, वहां से बॉल आई, वहां से कुछ पत्थर आया, वहां से कुछ क्रियाएं हुई, लेकिन वहां से क्रियाएं हुई, यहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। साधारण आत्मा क्या करती है? आप सोचिए, कोई टकराव हमारी जिंदगी की अज्ञानता है। जब जब भी हम टकराव में जीते हैं, जब जब भी हम टकराव में जिए, समझो अज्ञानी अवस्था में है। समझदार व्यक्ति, अब सपोज करो सामने से बैल आ रहा है तो क्या करोगे? हाँ, इतनी तो हमारे भीतर में कॉमन सेंस है कि सामने से बैल आएगा तो मुझे साइड होना है ना? लेकिन सामने से बैल रूपी मानसिकता को लेकर के कोई व्यक्ति आ रहा है, तब हम साइड नहीं होते, तब तो हम अच्छे से, आजा भाई, मैं कोई कम बाप की थोड़ी हूं, हाँ, मैं कोई कम बाप की थोड़ी हूं, भिड़ ले, मैं भिड़ने के लिए तैयार बैठी हूं। सामने से बैल आता है, सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है, सामने से कोई ऐसी चीज आ रही है, तो उस समय में हमें इतनी समझ जागती है, इतनी समझ है कि मुझे साइड होना है, इतनी समझ आती है। लेकिन इंसान अगर विकृत मानसिकता वाला है और अगर वो आपसे भिड़ना चाह रहा है, तब आप कभी भी साइड नहीं होते हो। लेकिन भगवान कहते हैं, आ बैल मुझे मार, ऐसा नहीं करो, दुर्घटना स्वयं के साथ होने वाली है। निमंत्रण किसको दे रहे हो? बैल रूपी वृत्ति को दे रहे हो, क्योंकि उसका तो काम मारना है, उसका काम तो क्रियाएं करना है। तुम ज्ञानी हो, तुम समझदार हो, तुम्हें क्या नहीं करना? तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं करना। मोक्ष का सबसे शॉर्टकट रास्ता है प्रतिक्रिया नहीं करना, और ये संकल्प से हो सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम संकल्प करते नहीं है इसलिए मुश्किल लगता है। आप एवरीडे सुबह उठ करके संकल्प करना, अपने आप से पूरी तरह से, अपने आप से स्ट्रांग होकर के। जिस दिन सुबह उठ के आप संकल्प करते हो कि आज मुझे उपवास करना है, भूख लगती है क्या? और अगर कभी भूख लग भी जाए, लेकिन मन को पता होता है कि मेरा उपवास है, मुझे खाना नहीं, तो थोड़े टाइम बाद वो भूल जाता है। जैसे ही उपवास का संकल्प करते हो, वैसे ही अपने कषायों का संकल्प नहीं कर सकते क्या? आज देखना है मुझे, हर दिन प्रतिदिन। सबसे आसान रास्ता है, एक बार एक ज्ञानी गुरु के पास एक भक्त आता है। भक्त कहता है, गुरुदेव, गुस्सा आता है ये पता है, और गुस्सा आना बुरी बात है ये भी पता है। कषाय हमारे संसार को बढ़ाते हैं, ये सब चीजें मुझे मालूम है, लेकिन कैसे शांत करें? हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, जब गुस्सा आए उल्टी गिनती पढ़ो, जब गुस्सा आए नवकार मंत्र पढ़ो, जब गुस्सा आए ये करो वो करो। लेकिन जब गुस्सा आ रहा है, ये तो पता चलना चाहिए कि अभी गुस्सा आ रहा है। यही पता नहीं चलता है। इंसान इतना बेहोश होता है, इतना बेहोश होता है, वो कहता है मैंने कब उसको गाली निकाल दी मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कब उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया मुझे पता नहीं चला। हाँ, होता है ना ऐसा। इतनी बेहोशी में जी रहे हैं हम लोग, इतनी बेहोशी में कि कोई होश वाला व्यक्ति हमारे इस जिंदगी में आ जाए तो उसको भी बेहोश करने का प्रयास किया जाता है। हमारी बेहोशी कैसी है? कैसी बेहोशी है पता है? एक कोई व्यक्ति एक गांव में आया और उस गांव में आकर के उस व्यक्ति ने कुएं में कुछ ऐसी चीज मिला दी जो इंसान को
पागल बना देती है। तो उस कोई तांत्रिक था, कोई इस विशेष प्रकार का कोई जानकार था, उसने कुछ ऐसा किया। उस गांव में 2 ही कुएं थे, 2 ही कुएं थे। एक राजा का कुआं था, एक जनता का कुआं था। जनता के कुएं में उन्होंने वो पुड़िया डाली और जनता ने पी लिया वो पानी और सब पागल हो गए। अब राजा और राज परिवार और मंत्री सोचता है कि हम बच गए, हम बच गए हैं, हम शांत हो गए हैं, हम पागल नहीं हुए, सारी जनता पागल हो गई है, पागलों जैसा बिहेव कर रही है। अब जनता को लग रहा है कि राजा पागल हो गया है, राजा पागल हो गया है। पूरी जनता कहती है कि पागल राजा हमारे साथ में टिक नहीं सकता है। अब सारी की सारी जनता दूसरा राजा बनाने की तैयारी में है। अब राजा तो टेंशन में आ गया, बाप रे, हम तो सोच रहे थे कि हम बच गए, हम तो सोच रहे थे हम बच गए, हम सुरक्षित हो गए, लेकिन ये जनता तो हमें ही पागल समझ रही है। मंत्री को पूछा क्या करें अभी? मंत्री ने कहा कुछ मत करो, चुपचाप उस पागल बनाने वाले कुएं का पानी पी लो, तुम भी पागल हो जाओ तो सब जनता को सही लगेगा। समझ आई? इस दुनिया में जो जागा हुआ व्यक्ति होता है ना, दुनिया उसे पागल समझती है। भीड़ है और जहां भीड़ होगी, एक ज्ञानी व्यक्ति आ जाए, एक जागा हुआ व्यक्ति आ जाए तो भीड़ तो उस पर आक्रमण करने ही वाली है, क्योंकि कभी भी कोई भी लीक से हटकर कोई कार्य करोगे ना तो पागल समझे जाओगे। अगर तुम एकदम संभाव में बैठोगे ना तो लोग कहेंगे कि पागल है, इतना भी कोई ईमानदार होना चाहिए इंसान को, इतना भी कोई सहनशील, इतना सहन नहीं करो, मत जुल्म करो, मत जुल्म सो, इतना जुल्म कैसे सहन करना। अब ईसा मसीह इस धरती पे आए, उनको सूली पर भी लटका दिया गया, उनको मार डाला, क्योंकि वो जागे हुए व्यक्ति थे। जागे हुए व्यक्ति के साथ हमेशा अन्याय होता है, न्याय तो होता ही नहीं। मत सोचना तुम कि आप शांत रहोगे, आप क्रोध नहीं करोगे, आप धर्म के रास्ते पे चलोगे और आपके साथ फूल बरसाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। परीक्षाएं भयानक होती हैं। जागे हुए व्यक्ति थे ईसा मसीह। भगवान महावीर जब जागे, जब जंगलों में निकले तो लोगों ने उनको पत्थर मारना शुरू कर दिया, नंगा कहने शुरू कर दिया, उनके ऊपर कुत्ते छोड़े गए, उनको रोटी नहीं दी गई। यानी कितना दर्द हुआ, कितनी तकलीफ हुई। जागा हुआ व्यक्ति, सुकरात को जहर दे दिया गया। जो भी इस जिंदगी में जागते हैं उनकी घोर परीक्षा शुरू होती है। तो ये अपने आप से संकल्पित होना है। हम सोचते हैं एक कटु वचन हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अंदर में उसको घूलते रहे लेकर के, वो जागना नहीं है। फिर तो मस्त फकीरी, फक्कड़ फकीरी हो जानी है। जैसे महावीर ने लुटाई वो फकीरी, वो मस्त फकीरी, मस्त रहो मस्ती में, ऐसा होना है। जागे हुए व्यक्ति को कोई सहन नहीं कर पाता है। तुम कोई सामने वाला क्रोध कर रहा हो और तुम चुप हो जाओ, वो तुम्हारी शांति भी उसको बेचैन करेगी, तुम्हारी शांति भी सामने वाले को बेचैन करेगी। लेकिन तुम्हें बेचैन नहीं होना है, क्योंकि आपको स्वयं से संकल्पित होना है। वो तो चाहते हैं कि हम क्रोध करें तो तुम भी क्रोध करो, सारी दुनिया यही तो चाह रही है। और फिर कहते हैं चाह यही रही है, एक शब्द इतनी देर से बोली जा रही हो, कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हो, पत्थर के हो गए हो। बहुत सी बातें सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन होश होना चाहिए। एक व्यक्ति गुरु के पास आता है, गुरु को कहता है गुरुदेव होश कैसे साधे, गुस्सा आता है कैसे पता चले। गुरुदेव ने कहा कि अपने चारों तरफ केवल यही लिखकर लगाओ कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। जैसे ही गुस्से का माहौल बने, अपनी जेब में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोट्स लिखो, ऊपर लिखो, अपनी जेब के अंदर एक कागज बना करके लिखो कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। जब ये बोध हो जाएगा तो समझो आप जागना शुरू हो जाओगे। किसी भी चीज का बोध होना जरूरी है, होश होना जरूरी है। कितनी बार हम इतने बेहोश होते हैं, हमने थप्पड़ मार दिया सामने वाले को और हम कहते कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरा हाथ कैसे उठ गया। हाँ होता है, मुझे मालूम नहीं पड़ा, ऐसा कैसे हो गया। मतलब कोई भी चीज जब ऐसा हो रही है कि अच्छा ऐसा हो रहा था, ऐसा ऐसे किया, यानी कि हम इतना ज्यादा खो गए हैं, इतना ज्यादा खो गए, यानी बेहोशी में चले गए। प्रतिपल होश पूर्वक रहना, हमेशा प्रतिपल एक कागज रखो, उसके ऊपर लिखो मुझे अभी गुस्सा आ रहा है,
और जिस टाइम ऐसे कभी तैश का माहौल आए ना, वो कागज को निकालो और पढ़ लेना। जितना बोध होगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उतना ही गुस्से का लेवल भी क्या होगा, शांत 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 होगा। जितना ज्यादा बोध होगा, उतना ही उस बोध के अनुसार वो गुस्सा भी कम कम लेवल पे जाएगा। विचार करने वाली बात है। गुस्से में माताएं खाना बना देती हैं, करती है ना, खाना ही कभी कभी गुस्सा आता है, मन नहीं करता है, इरिटेटिंग होता है कि क्या यार, जब देखो इतनी दिन बाद। अब कभी भी क्रोध करो और सेवक को बोलो, महाराज को बोलो, चलो खाना बनाओ जाकर के। वो जो गुस्सा आपने उस महाराज के ऊपर निकाला है ना, ज्यादा धन दौलत हो गई है, क्या पता खाना खुद बनाते भी हैं कि नहीं है, ये भी शंका है। कहीं कहीं घरों में तो खाना भी खुद नहीं बनता है, महाराज को बनाने के लिए दिया जाता है। तो उसको डांट दिया और फिर बोला कि जाओ जाकर के खाना बनाओ। अब जो अभी आधे घंटे पहले जो आपने उसको डांटा था, जो आपने उसको दिया था ना, थोड़ी देर बाद वो आपको खाने में मिलाकर आपको ही खिलाने वाला है। जिस विचारों से वो खाना बनाएगा, जिस भावना से वो खाना बनाएगा, वो सारे विचार सारे भाव उस खाने में आ गए। और आप खुद देख लेना कि जब वो खाना आप खाओगे तो आपको भी एक सुकून और एक तृप्ति नहीं मिलेगी। खाना, संसार की जो भी क्रियाएं जो हम करते हैं, वो सब मंगल के भावों से की जाती है, परमात्मा के मंगल गान से की जाती है, नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते की जाती है, शुभ भावना लेते लेते की जाती है कि हे प्रभु, ये अन्न एक देवता है, इस देवता को नमन है, ये देवता मेरे बच्चे में सद्बुद्धि देगा, ये देवता मेरे पति में सद्बुद्धि देगा, मेरे परिवार जनों में सद्बुद्धि देगा। नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते, मंगल का भाव करते करते ये क्रियाएं की जाती। लेकिन अगर डांट दो, डांटने के बाद या गुस्से में आप वो बनाओ, जैसा आपके भीतर में ये जो जितनी नुकीले हिस्से होते हैं ना, ये हमारे हाथ के, ये उंगलियों के पौरवे होते हैं, या फिर पैर का अंगूठा होता है, इसमें विशेष, या आंखें होती हैं, आंखों, इसमें विशेष प्रकार की तरंगे बहती हैं, विशेष प्रकार के प्राण तत्व बहते हैं। और तभी तो हम आशीर्वाद ऐसे दिया जाता है। या फिर गंधारी ने जब आंख खोली थी इतने टाइम के बाद, तो अपने बच्चे को क्या कर दिया था, वज्र का कर दिया था। आप अक्सर सुनते हो महाभारत में। तो क्यों? क्योंकि इनमें विशेष प्रकार की एनर्जी होती है। जिस भाव से आप भीतर में जो विचार कर रहे हो, आपका क्रोध का विचार है, तो क्रोध के माध्यम से आंखों की जो वाइब्रेशन है वो किस में जा रही है, खाने में जा रही है। आंखों से, हाथों से, हाथ का तो पूरा का पूरा प्रयोग होता है। तो ये सारी वाइब्रेशन आप खाने में डाल रहे हो और वही खा रहे हो। फिर जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। फिर वही क्रोध वाला मन होता है, वही क्रोध वाला तन होता है, वही मतलब भाव होता है। चेहरे पर हमेशा टाइटनेस होती है, वो मासूमियत खो जाती। सिर्फ और सिर्फ हमारी फालतू की गलत ढंग से क्रियाएं करने से, होश पूर्वक क्रिया नहीं होती है। हम जो भी करते हैं, परमात्मा कहते हैं जेंग चरे, परमात्मा से पूछा कहंग चरे कहंग चिट्ठे कहंग, तो भगवान कहते हैं जेंग चरे जेंग चिट्ठे, मतलब यत्न पूर्वक हर काम करना चाहिए। करना तो है, क्योंकि जीना है तो सांस भी लेना है भाई, जीना है तो चलना भी है, जीना है तो खाना भी है, तो जीना है, लेकिन यत्न पूर्वक जीना है। कैसे जीना है? होश पूर्वक जीना। आपको प्रतिपल इतना सजग रहना है कि मेरे विचार क्या है, मुझे अभी क्या हो रहा है। अगर उस टाइम आपको समझ आ जाए कि खाना बनाते बनाते भी मुझे क्या हो रहा है, अगर मेरे मन में कोई दुर्भावनाएं आ रही है, तो उसी समय में अपने मन को मोड़ करके सद्भाव भरो। उसी पल में मन को मोड़ करके धन्यवाद का भाव भरो। धन्यवाद दो उस पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को, जिसने आप तक ये भोजन पहुंचाया है। आप जब खाना खाते हो, अगर बाई चांस आपका कोई फोन आ जाए, अभी हम किसी के घर में रुके थे, वो आराम से खाना खा रहे थे और मैं थोड़ा दूसरे रूम में थी। जैसे खाना खाते खाते वो इतना तेज उठे, अरे तुझे समझता नहीं है कि 2 महीने हो गए, तूने अभी तक मेरी पेमेंट नहीं दी, और क्रोध करने लग गया। यानी उसी समय में क्या आ गया, फोन आ गया। अब क्रोध, इतना भयानक
क्रोध, मैंने उस बंदे का क्रोध कभी देखा नहीं था। मैंने कहा भैया आप तो मुझे बड़े शांत लगते थे। एकदम मैं कमरे से बाहर आ गई, मैं उनके घर रुकी हुई थी। मैंने कहा आज पहली बार आपका क्रोध देखा है मैंने। तो कहते महाराज जी क्या करें, ऐसे समय पे करना पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन खाना खाने के टाइम पर ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे माहौल में, जैसे मूड में तुम खाना खा रहे हो, जिस मूड में आप क्रोध करोगे, क्रोध के जैसा क्रोध जैसे भावों से खाया, वो आपको वैसा ही असर करने वाला है। गुस्से में कभी भी खाना मत खाओ, आंखें बंद करके थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, रिलैक्स कर लो, उसके बाद और फोन तो साइड रखो। जब ये नेगेटिव आपको पता है कि कोई ना कोई कुछ भी समाचार आ सकता है, तो भोजन के टाइम में कभी भी अपने पास में मोबाइल नहीं रखना। कुछ भी भोजन इतने प्रेम से होना चाहिए, इतने प्रेम से, क्योंकि ये भोजन ही आपको क्या करने वाला है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो हमेशा इस बात का विवेक रखना, इतना जागते हुए भोजन भी करो तो जागते हुए करो, मंगल की भावना से करो। आप सभी इतना धन्यवाद करो कि हे परमात्मा, एक भोजन एक फल का बनने में कितने लोगों का सहयोग मिलता है भैया, कितने लोगों का। जब पहले प्रथम टाइम एक बीज कोई किसान डालता है, उसके बाद वो इतना मेहनत करता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो उसको वो सर्दी गर्मी धूप छांव कितना कुछ उसको मिलता है, पूरी प्रकृति उसे बारिश देती है। कितना मिलने के बावजूद फिर आकर के कोई इतने सारे मजदूर लगते हैं उसको छानने में, बिछोड़ने में, पूरा क्लीन करने में, है ना। फिर उसके बाद आपके पैकेट बनकर के घरों में आते हैं, या फिर कोई आप पिसवाते हो। कभी कभी खाना बनाता कोई और है, खाता कोई और है। अक्सर आटा कोई गूंथता है, फलके कोई लगाता है। एक फलका बनने में इतने लोगों का सहयोग है। आप सभी उनको शुभ वाइब्रेशन भेजोगे तो ही आपके भीतर के अंदर शुभ वाइब्रेशन आएगी। जब हम उनको धन्यवाद का भाव भेजेंगे, हे परमात्मा ये फलका अगर मेरी थाली में उतरा है, मेरी थाली में पहुंचा है, इतने लोगों के सहयोग से पहुंचा है, हे प्रभु उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, सभी का मंगल की कामना करता हूं। हे परमात्मा जिसने भी मुझे खाना दिया है उसका मंगल हो, और जितने प्रकृति का इसमें सहयोग लगा है उन सभी का मंगल हो। हे परमात्मा आपको, गुरु को, सदगुरु को ये खाना, ये भोजन मैं परोसूं और फिर मैं खाऊं। एक भावना भाना है। श्रावक को अतिथि संविभाग का एक व्रत दिया गया है कि हे परमात्मा कोई भी जब भी भोजन करने बैठो तो ये विचार जरूर करो, काश कोई संत आ जाए और मैं अभी के अभी ये अपना भोजन उनको बहरा दूं, आहार उनको आहार दान का लाभ मुझे मिल जाए। यानी जितने जैसे भावों से आपने खाया वैसे आपकी क्रियाएं शुरू हो जाएंगी। और कितनी बार ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक सर्च किया है कि जो कभी कभी माताएं मतलब यंग होती हैं लड़कियाँ, उनको समझता नहीं है, अभी न्यू बेबी है, तो कुछ घर में कुछ उठफुटक चलता रहता है, सास ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, ऐसा होता रहता है। जब भी ये घटनाएं घटती हैं तो वो मतलब गुस्से में आकर के आती है और बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है। ये एक्सपेरिमेंट किया है, वैज्ञानिकों ने सर्च किया है कि जिस समय में मतलब क्रोध में आकर के वो बच्चे को पिलाया हुआ दूध उस बच्चे के मौत का कारण भी बन सकता है, और बना है ये। तो जब डॉक्टर के पास कोई लेकर के गया है कि भाई क्या था, उसने उसी समय में डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर में कोई जहरीली चीज गई है। बोला जहरीली चीज तो कुछ भी नहीं गई है। फिर सर्च किया, फिर पता चला कि माँ ने क्रोध में दूध पिलाया बच्चे को, क्रोध में पिलाया हुआ दूध, वो बच्चा इतना कोमल, इतना सेंसिटिव था, वो सहन नहीं कर पाया उस दूध को, और वो बच्चा मर जाता है। ऐसे क्रोधी व्यक्ति का खून लेकर के एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ये क्रोधी व्यक्ति का खून लेकर के इंजेक्शन लेकर के एक चूहे के अंदर वो इंजेक्शन दिया गया। चूहे को इंजेक्शन दिया। अमेरिका में सर्च हुआ, वो चूहा थोड़े जैसे जैसे वो उसको इंजेक्शन का असर होता गया, वो चूहे ने अपने सिर को पटकना शुरू किया, जोर जोर से पटकना शुरू किया, और पटकते पटकते उछलते कूदते वो वहीं मर गए। यानी कि एक इंसान के रगों में मतलब खून की जगह पर जहर दौड़ने लग जाता है जिस वक्त इंसान को क्रोध आता है, और क्रोध करने के बाद इन हाथों से, इन आंखों से भी बरसना लगता है। आंखों की जो वाइब्रेशन है ना, वो भोजन में जाए तो वो भोजन तो पूरा जहरीला हो गया।
तो उस समय में हमें ये विचार करना है कि ये जब भी आप भोजन की थाली आपके पास आए ना, तो अपने भोजन को पवित्र करना है। क्रोध में बाई चांस, अब पता नहीं किसने कौन से भावों से बनाया है, लेकिन बनाकर आ गया है। पहली बात तो ये कोशिश करो कि मंत्र पढ़ते पढ़ते परमात्मा गायत्री मंत्र, बहुत सारे मंत्र है, नवकार मंत्र है, भोजन के मंत्र है, भोजन का मंत्र भी बहुत अच्छे से आपको पता होगा। तो ये सारे अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ते पढ़ते, भक्तांबर पढ़ते पढ़ते, हम ये सुनते सुनते मंगल के भाव से जब हम भोजन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर का संचार बदलता है। तो जिस समय में आप भोजन करते हो और आपको पता नहीं कि सामने वाले ने किस भाव से बनाया है, तो बस अपने आंखों के सामने परमात्मा को लेके आना, गौतम गंधर को लेके आना, गण समृद्धि श्री गौतम स्वामी ने नमः, और लब्धि के भंडार श्री गौतम स्वामी ने नमः, उनको लेकर के आना और उनकी वाइब्रेशन अपनी आंखों के माध्यम से उस भोजन को में डाल करके पवित्र करना उस भोजन को, कि परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का आशीर्वाद इस भोजन पे है, उनका आशीर्वाद फील करना। जैसे आशीर्वाद मुद्रा में परमात्मा बैठे हैं, उन्होंने अपनी ऊर्जा उस भोजन को दी है। जब भोजन को पवित्र करके हम लेते हैं, खाते हैं, तो हमें हमारे भीतर में अपने आप ही पवित्रता जागती है। लेकिन हम ऐसे ही मतलब अंधाधुंध कुछ भी हम खाई जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं कैसी वाइब्रेशन है, कैसी सोच से बना वो भोजन है ना। तो आप तो नसीब वाले हो, आप तो खुद से अपनी सुरक्षा कर ही सकते हो, प्रोटेक्शन कर सकते हो अपने आप का। तो गड़बड़ तो हमें अपने लिए लगती है कभी कभार, तो हम बहुत बार उसको क्लीन भी करते हैं, पवित्र भी करते हैं। तो जैसे भावों से, अब कभी किसी का मन भी नहीं हो, कभी कभी मन भी नहीं होता है किसी का कहीं बनाने के लिए कि अरे इतना बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें आपको भी विचार करनी है अपने लिए। तो आप सभी भाई लोगों को भी हमेशा परमात्मा की ऊर्जा देने के बाद ही उस भोजन को खाना। भगवान का आशीर्वाद, व्हाइट कलर की वो ऊर्जा, वो एनर्जी उनके उस भोजन पे आई है और वो भोजन पवित्र हुआ है, उसके बाद मैंने वो खाया है। तो ये जो कषाय है ना, ये कषाय जब भी हम करते हैं, बेहोशी में कर रहे हैं, होश पूर्वक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा सिस्टम हमारा बिगड़ रहा है। हमारा भीतर जहरीला हो जाता है, इतना जहरीला हो जाता है कि हम कहते हैं कि बात तो कुछ नहीं है, सुविधा सारी है, लेकिन क्रोध शांत होने के बाद भी मन सुकून से नहीं भरता है। मन में बेचैनी है, मन में उलझने हैं, मन में किसी न किसी प्रकार का मतलब इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो रगों में तो भर गया ना। अब वो रगों में भर गया है तो उसको क्लीन होने में तो टाइम लगेगा। क्लीन कैसे होगा? जब किसी सात्विक ओरे में जाओगे, जब किसी सात्विक ओरे में व्यक्ति जाकर के बैठता है, तब कहते हैं उसके 70% वाइट सेल बढ़ जाते हैं। वाइट सेल यानी कि वाइट कण, ऊर्जा का ओरा, शुभ ऊर्जा बढ़ जाते हैं। और जब आप किसी क्रोधी के ओरे में जाते हो, जब आप किसी नेगेटिव कषायों से भरे हुए ऐसे ओरे में बैठते हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ऐसा अंदर से लगेगा कि यार बेचैनी सी लग रही है। कभी कभी किसी से मिल करके ऐसा लगता है 5 मिनट भी बात करो, ऐसा लगता है जल्दी भागो। कभी कभी किसी का फोन आता है, 1 मिनट आधा मिनट भी उससे बात नहीं होती और ऐसा लगता है कि बस जल्दी से ही फोन कट करे। और किसी से 1 घंटा भी बात करते करते कहाँ 1 घंटा निकल गया पता नहीं चलता। यानी कि उस व्यक्ति की ऊर्जा आपसे मैच कर रही है, जिससे आपका मन लग रहा है, जिससे आपका मन दिल लग रहा है, बात करने की इच्छा हो रही है, तो उससे ऊर्जा मैच कर रही है। यानी कि वो व्यक्ति शांत ओरे का है। और अक्सर आप जब पवित्र ओरे में प्रवेश करते हो तो आपकी ऊर्जा के बहुत सारे जो ऊर्जा स्रोत है वो जागृत हो जाते हैं। ये निश्चित ही मैंने तो बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है। जब किसी महान आत्मा के ओरे में हम लोग जाते हैं तो अंदर की एनर्जी बदल जाती है, अंदर का जो पूरा जो वातावरण है पूरा ही खो जाता है। यानी कि एक अलग ही आत्मा हो जाते हैं, इतने शांत, इतने गंभीर, इतना अलग। और जब हम किसी ऐसे नेगेटिव ओरे में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये यार इतना, कभी कभी किसी का ओरा हमें मैच नहीं करता। कोई व्यक्ति आता है 1 मिनट में कमरे में, सपोज आप आराम से शांति से बैठे हो अपने रूम में, लेकिन एक व्यक्ति के कमरे में आते ही उस व्यक्ति ने उस रूम को पूरा हिला के रख दिया। ऐसा भी होता है, मन को इतना डिस्टर्ब कर दिया, बैठे बैठे ही डिस्टर्ब कर गया बंदा।
कुछ किया नहीं, हिला गया मन को, ऐसा होता है क्योंकि उसकी जो नेगेटिव ओरा है वो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उसी समय में बैठ करके अपने ओरे को क्लीन करना, नवकार मंत्र से, एक नवकार मंत्र पढ़ो 3 बार, उसी टाइम 3 बार नवकार मंत्र पढ़ना, उल्टा नवकार मंत्र, और अपने ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा का विनाश हो। एक ही बना, हे परमात्मा आपकी शुभ ऊर्जा मेरे भीतर में स्थिर हो, हे प्रभु आपकी शुभ ऊर्जा मेरे भीतर में स्थिर हो, मेरे अंतर में संचार हो, शुभ ऊर्जा का संचार हो, नेगेटिव ऊर्जा का नाश हो। ये 3 बार आप बोलेंगे तो आपको अपने आप ही उस ओरे को क्लीन करना का इजी रहेगा। तो हमें ये 4 प्रकार की जो कषाय है ना, जब जब भी आपको देखना है, क्रोध आया है, मान आया है, जब जब भी ईगो आई है, जब लगा है कि झुकना नहीं है, जब जब भी आपके मन में आया है कि नहीं किसी के प्रति मुझे सॉरी का भाव ही नहीं आता है, कोई अपने मन को संकल्पित करो, नहीं, अगर मैंने किसी का अपमान किया है तो मुझे सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं बनता, और जरूरी नहीं कौन कहता है कि सॉरी बोलने वाला ही गलत होता है। कभी कभी वो व्यक्ति भी सॉरी बोलता है जिन्हें अपने रिश्तों की परवाह होती है, जिन्हें किसी के दिल ना दुखे उसकी परवाह होती है। जरूरी नहीं कि सही गलत का डेफिनेशन ही सॉरी करता है। हाँ, तो इस बात का विवेक रखना है हमको। क्रोध है, मान, माया, जब जब भी माया आती है मित्रता का नाश कर देती है। जब जब भी लोभ आता है तो लोभ तो ऐसा है सारे के सारे सद्गुणों का विनाश कर देता है। लोभी व्यक्ति ना अपनों का सोचता है ना कुछ सोचता है। आपको पता है, मतलब मैं हमेशा, एक चिंतन का विषय है मम्मन सेठ का, आपने बहुत बार सुना होगा। प्लीज रिक्वेस्ट फॉर यू, प्लीज आप ऑफ कर दीजिए ना 1 घंटे के लिए। तो फिर आपको मम्मन सेठ का आपने बहुत बार उदाहरण सुना। देखो, मम्मन सेठ ने कोई व्यभिचार नहीं किया है, मम्मन सेठ ने कोई हिंसा भी नहीं की थी, मम्मन सेठ ने अपने जीवन में कुछ बुरा नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए पुरुषार्थ किया था, दिन रात पुरुषार्थ किया था, मर करके 7वीं नरक में जाता है। कोई हिंसा नहीं की, कोई पाप नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया, फिर भी मर के 7वीं नरक में। क्यों? अधिक की लालसा इंसान को दुर्गति में लेकर के जाती, अधिक की लालसा। तो विचार करना और होश से भरना कि कहीं अधिक की लालसा तो नहीं है। जब मेरा काम 10 साड़ियों से चल रहा है तो मैं गई बाजार में और आज फिर मुझे एक नई साड़ी पसंद आ गई और मैंने 2-3 और खरीद ली। अधिक की लालसा। खुद के लिए इतना भरते रहो, लाला जी किसको बोलते, जो लाला करता रहता है वो है लाला जी, इसलिए उनको लाला जी बोला। तो आपको विचार करना है कि मेरे भीतर में आपको जरूरत थी आधा गिलास पानी पीने की, आपने 1 गिलास ले लिया, आधा पिया और आधा छोड़ दिया। आता है अधिक की लालसा दुर्गति में लेकर जाती है। आपको 1 गिलास पानी पीने का था, आपने 1 गिलास ले लिया और पी लिया, आपको दोष नहीं है, लेकिन आपने 1 गिलास लिया, आधा पिया और आधा फेंक दिया, वहीं पर पाप घट जाता है। पीना पाप नहीं था क्योंकि आवश्यकता थी, लेकिन छोड़ देना, अनावश्यक कार्य किया ना, अनर्थ दंड किया ना। जब अनर्थ है, अनावश्यक है, जब जो काम जितना जरूरी था उतना लिया, किया, ठीक था, लेकिन अनावश्यक कर लिया। जब अनावश्यक किया तो आपको अधिक की लालसा का दंड आता है। अनावश्यक ही था ना। मम्मन सेठ ने इतनी कमाई की कि उस नगरी के राजा के पास वो हीरे मोती नहीं थे जो मम्मन सेठ के पास थे, लेकिन इतना जर्जरित रहता था खुद के लिए, पता है, जोड़ता रहता था, खोदत चूहे मर गए, मौज ली भुजंगियों ने। ऐसा ही हाल है हमारा। हम मेहनत करते रहते, मौज कौन ले रहा है? कोई दूसरा ही लेगा। तुम्हारी तिजोरियां तो कब कहाँ की कहाँ पड़ी रहेगी। खुद के लिए जी लो, धर्म ध्यान कर लो, दान पुण्य कमा लो और जिंदगी को सार्थक कर लो। ये 4 प्रकार के कषाय सारे सद्गुणों का नाश कर देते हैं, इनसे जागो। फिर 4 प्रकार की और क्या है? 4 प्रकार की संज्ञा आती है। संज्ञा का मतलब होता है मतलब विपरीत इच्छा, किसी भी इंसान की विपरीत इच्छा। जैसे हम कहते हैं आहार संज्ञा, भोजन करना जितनी आवश्यकता थी किया, लेकिन अनावश्यक कर लिया। जैसे पशु में आहार संज्ञा बहुत ज्यादा होती है, कितना भोजन कर लेते हैं एक साथ में। भय संज्ञा, भयभीत रहता है, हर छोटी बातों पे डरता रहता है। वैसे भय संज्ञा नारकी के अंदर बहुत ज्यादा होती है।
मैथुन संज्ञा, मतलब हर पल प्रतिपल बस यही चिंतन करना, मतलब हमेशा व्यभिचार में उलझे रहना, ऐसा है वैसा है, किसी गलत पिक्चर देखते रहना, गलत चीजों में अपने मन को उलझाए रखना, यानी कि और ज्यादा डूब जाना। एक नियम होता है, एक मर्यादा ही होती है। पत्नी है तो पत्नी में भी एक मर्यादा होती है, लेकिन कोई मर्यादा नहीं, यानी कि इतना मनुष्य में मैथुन संज्ञा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर मनुष्य इस संज्ञा से ऊपर उठ जाता है, इस प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है, तो व्यक्ति बहुत महान व्यक्तित्व का कहलाता है। कंट्रोल कहीं पर भी हो, किसी भी सीमा में, किसी भी कोई भी मर्यादाएं होनी बहुत जरूरी है। ये 4 प्रकार की संज्ञा है, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। अगर परिग्रह देवताओं में बहुत पाया जाता है, ये चारों संज्ञाओं से हमें सजग रहना है और हमें ऊपर उठना है। और फिर आता है, मतलब 4 प्रकार की कथा आती है, इति कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। ये चारों भी कथाएं हैं, यानी कि बस स्त्री की आंख ऐसी, इसका नाक ऐसा, उसका रूप ऐसा, उसकी चाल ऐसी, यही चिंतन करते रहना, यही चिंतन करते रहना। आज का संदेश दे रहा है परवाधिराज परमपुरुषन का 4था दिवस कि 4 से जुदा रहो, ये 4 से आत्मीयता मत रखो। स्त्री पुरुष को सोचती है, पुरुष स्त्री को सोचता है, दिन रात वही कथा, ये भी कथा है, ये आपको तारने वाली नहीं है, ये आपका उद्धार करने वाली नहीं है। अच्छा, भोजन की, कुछ लोगों को तो भोजन में इतना रस होता है, उपवास है, उपवास में भी भोजन की कथा करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग है तो भी उसमें कथा करते रहते हैं भोजन की। वो मेरी पत्नी का कर खा के देखना, इतना गजब बनता है, मेरी माँ इतना टेस्टी बनाती है, अरे वो तो मुझे इतना पसंद है, इतना 2 कटोरी मिल जाए तो भी मैं खा लेता हूँ। मतलब ये कथा ही कुछ लोगों को ये कथा करने की आदत होती है। भगवान ने कहा ये कथा विकथा है, ये व्यर्थ का समय गवाती है। आपको भोजन करना है वहां तक ठीक है, लेकिन भोजन का इतनी लंबी देर तक उसका चिंतन करना, ये विकथा है, ये आपके कर्म का बंधन करने वाली है। 4th दिवस आपको यही संदेश देता है, इन 4 से अलग रहो। स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा। अब देखो, आप कर तो कुछ नहीं सकते हो, लेकिन आप देश की कथाएं बहुत करते हो। मोदी जी को पड़ी क्या है, वो ऐसा है, सोनिया गांधी ऐसी है, राहुल गांधी ऐसा है, ये ऐसा है, वो अभिनेता ऐसा है, वो नेता ऐसा है। यानी कि हम यहाँ बैठे बैठे यही कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, और मतलब हम यहाँ बैठे बैठे अपनी प्रतिक्रिया दे दी, और प्रतिक्रिया दे दी। अब प्रतिक्रिया देने के बाद क्या हो गया, उसने जितना भी बुरा किया उस सारे के सारे हिस्सेदार तुम भी हो गए, हिस्सेदार हो गए। अच्छा कहा तो हिस्सेदार हो गए, बुरा कहा तो नेगेटिविटी में हिस्सेदार हो गए। 2 मिले, तीसरे की कमजोरी की चर्चा, 2 मिले, तीसरे की कमजोरी की चर्चा 80% पाप कर्म का बंद करके जाती। पिट्ठंग मांसंग न खाई जा, पीठ का मांस क्यों खाते हो? भगवान कहते हैं 2 मिलते हो, व्यर्थ की कथाएं करते हो, पीठ का मांस खाने के बराबर है। ये 4 कथाएं त्यागो। भगवान कहते हैं, तुम कहते हो हम बड़े शाकाहारी हैं, लेकिन तुम ये करते हो तो शाकाहारी है, तो प्रश्न उठ रहा है। शास्त्र कहते हैं, बहुत बार सुना होगा, पिट्ठंग मांसंग न खाई जा। भगवान कहते किसी के पीठ का मांस मत खाओ, किसी के पीठ पीछे बात मत करो। 2 मिले हो, अपने उत्थान की बात करो। 2 मिलते हो, अपने उत्थान की चर्चा करो। हमको ये करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको अपने कभी भी ऐसे प्रश्न करने याद, हम क्रोध कैसे कम करें, हम गुस्सा कैसे कम करें। हर रोज सार्थक नियम लेकर के जाओ। मैं पूना में थी, आदिनाथ में, तो एक बहुत बड़े टीचर हुए हैं, वो हर रोज आते थे। तो वो ना मुझसे कहते थे कि मैं जब टीचर था तो मैं अपने बच्चों को मार देता था, महाराज जी मुझे बड़ा दुख लगता है, और मैं बहुत ऐसी सजा देता था, मैं बहुत स्ट्रिक्ट था। तो जब हम 2 मिलते हैं, जब हम 2 मिले और 2 मिलकर के कभी कभी हमारे भीतर में ऐसे हम 2 टीचर मिले और बात किया, वो ऐसा वैसा, तो कभी कभी एक के पीछे पड़ जाते थे। बहुत ऐसा अन्याय लगता है, आज तो मुझे बड़ा दुख लगता है। तो प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा संकल्प बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि मैं 2 मिला हूँ, मैंने जो चर्चाएं की है, मैंने जो नेगेटिविटी फैलाई है, तो मुझे उसका क्या प्रायश्चित आता है। वो हर रोज एवरीडे मुझसे क्रोध का नियम लेकर के जाते थे। आज स्टार्टिंग उन्होंने 1 घंटे से की थी, धीरे धीरे वो 1 घंटा, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, ऐसे करते करते उन्होंने अपने क्रोध को इतना शांत किया, इतना शांत किया। वो कहते कि अब जब से ये संकल्प करना शुरू किया है ना दिन भर में, तो अब मुझे कभी कभार सब्जी में नमक कम लगा तो मुझे गुस्सा नहीं आता है। मैं कोई भी चीज़, मतलब जैसे हम वॉल्यूम तेज करके बोलते हैं,
और कोई भी चीज़ एकदम धीरे से बोलना। क्रोध में, गुस्से में या हम विभाव में जब जाते हैं, एक प्रश्न आता है कि इंसान प्यार में बड़ा धीरे बोलता है, इतना गुफ्सुप प्यार में जब बात करता है ना फोन पे, तो इतना धीरे धीरे, हाँ कैसे हो, खाना खाया, ठीक है, मतलब इतना धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे, इतनी गुफ्सुप कि दूसरे व्यक्ति को बैठे हुए पता ना चले, इतना धीरे। और क्रोध में, तुझे समझता नहीं है क्या, मैं आता हूं वहीं बताता हूं, यानी कि इतना पास में होता है, इतना पास में होता है, तो भी इतनी वॉल्यूम, इतनी लाउडली होती है। और जब इंसान कितना भी दूर हो फिर भी इतना गुपचुप गुपचुप, कहीं कोई दूसरा सुन ना ले। क्यों पता है, जब इंसान को गुस्सा आता है ना तो पास होकर भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान को लगता है कि वो दूर है, इतना दूर है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाता है कि उसको लगता है कि सुनेगा नहीं, क्योंकि गुस्सा आया, 1 मिनट में दूरियां बढ़ गई। और जैसे ही गुस्सा शांत होता है, जब प्रेम होता है, तो प्रेम में व्यक्ति कितना भी दूर हो, कितना भी वो हो, फोन पर भी इतनी दूरी में भी कितना धीरे से प्यार से बात की जाती है। प्रेम में व्यक्ति नजदीक होता है और गुस्से में व्यक्ति दूर होता है, इसीलिए गुस्से में व्यक्ति लाउडली हो जाता है, क्रोध में बोलता है। तो ये जो विभाव है ना हमारे, ये विभाव है, ये विभाव से, व्यर्थ की कथाओं से हमें दूर जाना है। व्यर्थ की कथा, जब हम देश विदेश की कथाएं कर रहे हैं, वो ऐसा, वो नेता, वो अभिनेता ऐसा, राज कथा भी हम करते हैं, वो राजा ऐसा, वो राजा ऐसा, मतलब हम किसी की नेगेटिविटी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें अपने उत्थान की चर्चा करने का अधिकार है। तो मतलब बड़कामी चिंग ध्यान, अट्ठे नंग ध्यान, ये 4 प्रकार के ध्यान हैं, जैसे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो ये 2 ध्यानों को हमें त्यागना है। आज 4 का अंक है, 4 के अंक में 2 ध्यान को हमें त्यागना है और 2 ध्यान को हमें क्या करना है, अपने जीवन में लेके आना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो परमात्मा ने कहा कि ये ध्यान जब आपके भीतर में आएंगे तो आपके जीवन का उत्थान होगा, कल्याण होगा, और आपको किसी भी प्रकार की आपके भीतर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। आपको बहुत कुछ इन चीज़ों, छोटी छोटी बातें, मैंने ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में बताई हैं। इस पे चाहो तो आप 4 महीने का प्रवचन चला लो, लेकिन बहुत शॉर्टकट में बताई कि 4 का अंक हमें क्या क्या संदेश दे रहा है, हमें जागना है। देखो आज परवादिराज परपुरुषन में ये अंतगढ़ सूत्र हमें यही प्रेरणा देता है कि कैसे इन महान पुरुषों ने अपने आप को सजग किया है और शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए पहले धर्म ध्यान किया है। धर्म ध्यान किया, जब भी धर्म ध्यान किया तो शुक्ल ध्यान आता है, और रौद्र ध्यान किया, आर्त ध्यान किया तो व्यर्थ की चिंताएं व्यक्ति करता है। व्यर्थ की, कल सब्जी क्या बनानी है इसी पे चिंता हो जाती है, हाँ, कल पहनना क्या है इसी पे चिंता हो जाती है, बना तो लिया है, बच्चा खाएगा कि नहीं खाएगा इसी पे चिंता हो जाती है। हम नेगेटिव ही क्यों सोचे? आप तो सोचो कि जो भी बड़े बड़े सुकून से सब लोग अच्छे से खाएंगे, कोई भी चीज जैसा आप चाहते हो वैसा आप कर सकते हो। इतना पॉजिटिव सोचना है, इतना पॉजिटिव कि सबको सुकून मिलेगा, सबको अच्छा मिलेगा मेरे बिहेव से, मेरे समझ से, मेरे भोजन से, मतलब हर कदम पर आपको इतना सुकून और इतना सादगी पूर्वक सोचना है, टकराना नहीं है। हम टकराते हैं तो हमारी समस्याएं बढ़ती हैं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी टकराने का समय आए सॉरी बोल करके साइड हो जाना है। तो परवाधिराज परपुरुषन में अंतगढ़ सूत्र का हमारी वाचना चल रही है और आज 4th वर्ग है। प्रभु महावीर ने जो मुक्ति में पधार चुके हैं, उन्होंने 8वें अंग में अंतगढ़ सूत्र में 3य वर्ग में जो भी वर्णन था वो सभी वर्णन किसके श्रीमुख से? जम्मू स्वामी ने सुना, सुधर्मा स्वामी के श्रीमुख से सुना। और अब अंतगढ़ सूत्र के 4थे वर्ग में जो भी वर्णन आ रहा है, हे गुरुदेव, हे भगवान, आपने भगवान को जिया है, सुधर्मा स्वामी से विनती कर रहे हैं जम्मू स्वामी, उसका क्या कथन है, कृपा करके मुझे बताइए। तो उस समय में भगवान महावीर ने उसमें 10 अध्ययन बताए थे और 10 अध्ययन क्रमवार यूँ हैं। तो जाली, म्याली, उव्याली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युमन, श्याम, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इन 10 कुमारों के नाम 10 अध्ययन है। और हे भगवान, प्रथम अध्ययन का क्या मतलब है? जम्मू स्वामी ने उस समय जो द्वारिका नामक एक परम सुंदर नगरी थी और जिसका वर्णन पहले हम कर चुके हैं, उस द्वारिका नगरी में वासुदेव नाम का एक राजा था और वो
अपने अधीन ग्रामों में बहुत सारी अधिपति रखते हुए निवास करता था। उसके धारणी नाम की एक बड़ी आज्ञाकारिणी एक रानी थी। उन्हें 9 मास व्यतीत होने के बाद उसने एक शुभ स्वप्न देखा और एक बच्चे को जन्म दिया। पुत्र रत्न पैदा हुआ। यौवन अवस्था में 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ और दहेज में भी ऐसे ही 50 करोड़ का धन आता है। तो दीक्षा के बाद उन्होंने भगवान की वाणी सुनी, दीक्षा ली और पालन पोषण तो सब गौतम कुमार के जैसे ही समझना चाहिए। तो 12 अंग शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया और 16 वर्ष तक चरित्र पालन किया और गौतम कुमार की जैसे सेम जैसे उन्होंने किया, शत्रुंजय पर्वत पर निर्वाण पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार ज्याली, उव्याली, पुरुषसेन, प्रमोदसेन कुमार और सभी जितने भी ये थे सभी का अध्ययन समझना चाहिए। केवल भेद इतना है कि इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मणी था और इसी प्रकार श्याम कुमार ने भी दीक्षा धारण की। इसके पिता तथा माता क्रमशः कृष्ण और जामवती थे। अनिरुद्ध कुमार ने भी इसी तरह दीक्षा ली। इनके पिता प्रद्युमन और माता वैदर्भी थी। सत्यनेमी और निर्नेमी दोनों ने दीक्षा ली। इनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। इन सभी कुमारों की दीक्षा शिक्षा क्रम सर्वत्र एक जैसा ही था। हे जम्मू, चौथे वर्ग में ये 10 अध्ययन का वर्णन है जो मैंने तुम्हें पूरी तरह से बता दिया है। अब आता है पंचम वर्ग। तो अभी तक आप महान पुरुषों की देशना सुन रहे थे, अभी महान नारियों की देशना सुनना है। नर से भारी नारी एक नहीं है, 2 मात्राएं हैं। तो नारी भी कहीं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है, क्योंकि नारी के बिना पुरुष का जीवन तो पूरा अधूरा है। हम देखते हैं दुनिया ने बेशक कहा हो, कुछ भी बोला हो कि अबला है ना, लेकिन एक अबला नारी एक सबल पुरुष को जन्म देने की ताकत रखती है। एक इतिहास था जिस इतिहास में नारी को बड़ा कमजोर कहा और कवियों ने बहुत उसके ऊपर बहुत काफी कुछ लिखा, नारी ऐसी नारी वैसी। तो कितना अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये कवियों ने रची क्योंकि नारी पे बड़ी जुल्म हुए और जुल्म भी पुरुषों के द्वारा ही हुए। जिसको जन्म दिया वही जुल्म करता है। ऐसी महान सहनशीलता की देवी हुई नारी। एक जमाना था जब बड़ा कुछ, लेकिन झांसी की रानी भी नारी ही थी। तो नारी कहीं कभी भी किसी भी फील्ड में कम रही नहीं है। नारी को कम समझने की कोशिश मत करना। आपको पता है जितनी भी संपूर्ण शक्तियां हैं वो नारी में ही है। आप देखिए सरस्वती की किसको आवश्यकता नहीं होती है, सबको ही आवश्यकता होती है। आपके बेटे हैं, आप जाते हो स्कूल में, आप बच्चे को अध्ययन करवाते हो, कोई चाहता है कि मेरा बेटा बुद्धू रह जाए, हर कोई चाहता है कि मेरे बेटे पे सरस्वती की कृपा हो। फिर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में लक्ष्मी का वास हो। दमदार जितनी भी दम है, जितनी भी ताकतें हैं वो सब नारियों में है। देख लो, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। जब समय आता है तो दुर्गा का रूप भी धारण करना पड़ता है, माँ काली का भी रूप धारण करना पड़ता है। वक्त पे वक्त की आज कभी कुछ युवा आकर के मुझे कह देते हैं महाराज साहब जी अब स्थितियां बदल गई है, अब वो स्थिति नहीं रही है, आज की औरत ना अब ऐसी नहीं रही है। अरे भैया, मजबूर किया है वक्त ने, प्रकृति ने, इसलिए आज की औरत ऐसी हो गई है। एक जमाना था कि बेचारी औरत को इतनी बुरी स्थिति थी कि उसको इतना ज्यादा दर्द दिया। आज जो दर्द दिया आज तुम्हारे ऊपर लौट के आ रहा है। जो दोगे वही लौट के आएगा ना, जो दिया नहीं वो लौट के कैसे आएगा। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी, अपने न्याय मांगने की हिम्मत नहीं थी। मतलब जानबूझकर उनको जला दिया जाता था। पति मर गया, उसको भी सती करने के लिए उसको बिठा दिया जाता था वहां पर कि तू भी मर साथ में। कितनी बड़ी मतलब रोंगटे खड़े होते हैं कि पति मरता है और सामने वो अभी नौजवान युवती है, उसको भी मरने के लिए उसी अर्थी पे चढ़ा दिया जाता है। माय गॉड, मतलब सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। जितना दर्द दिया उतना दर्द देने के लिए आज वो तैयार है।
प्रकृति लौटाती है। आज लड़कों की शादियां नहीं होती हैं, पता है? आज लड़कों की शादियां नहीं होती है। पहले कितनी बेकदरी की थी लड़की की कि एक पुरुष के साथ 16-16 हजार बांध दी जाती थी। सोचने की बात है, बेकदरी थी। तो प्रकृति कितनी बदली है कि आज नहीं मिलती है लड़की। बदली कि नहीं बदली? आप सोचो कि मतलब उस जमाने में इतनी औरतें होंगी कि 16-16 हजार, 50-50 कन्याएं एक पुरुष, अभी आप पढ़ रहे हो ना अंतगढ़ सूत्र में, 50-50 कन्याएं एक पुरुष के साथ थी। और एक पुरुष किस किस को संभालेगा? दिल की रानी तो कोई एक दो ही होंगी, क्योंकि वो पुरुष भगवान तो है नहीं। सारी स्त्रियों को कितना दर्द सहना पड़ता होगा। यहां तो तुम एक हो तो भी अगर तुम्हारा पति किसी को देख ले तो बर्दाश्त नहीं होता है। हाँ, हकीकत है, ये युग है, इस युग पर चर्चा करने वाली बात है। मैं तो हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं वो सतयुग था, मुझे तो लगता है आज सतयुग है। नारियों के लिए तो आज सतयुग, नारी के लिए तो आज सतयुग है। और अगर तुम्हारा मुंह फूल जाता है तो वो कहते हैं, बन जा तू मेरी रानी, तेन ताज दवा दूंगा। ओ मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी। कितने गाने आ गए तुम्हारे ऊपर, सोचने की बात है। आज की नारी पूरा बदला दे रही है, पूरा बदल रही है। सारा समाज, सारा संसार, सब कुछ। अपने सौभाग्य की सराहना करो और सीधे रूप से रहो। एक ही हो ना तो ज्यादा तांडव मत करो। समझ के लो कि जो हो ठीक है। इतना ज्यादा पुरुष के साथ भी अन्याय करना ठीक नहीं है भाई, बहुत हो गया अभी। एक ही है, कहाँ 50-50 के साथ जीने वाले ये राजे महाराजे हुआ करते थे, कहाँ पर एक की इतनी थी। आज तो पूरा कानून है, आज दूसरी पत्नी रख नहीं सकते। हकीकत है ये चीजें, तो इसलिए थोड़ा सा शांत रहो। तुम्हें बहुत प्रकृति ने बहुत सहयोग दिया है, बहुत योगदान दिया है। आप सोचो, हम कहते हैं इतिहास जाए, एक रानी सीता देवी, भगवान श्री राम इतने मजबूर हो जाते हैं। नारी की बात कह रही हूं मैं, जो श्री राम मर्यादा को, जिसको दुनिया ने मर्यादा का पुजारी समझा, उससे भी कहां क्या अत्याचार नहीं हो जाते हैं। ये वो वक्त कैसा अत्याचार करवाता था औरतों के ऊपर, कैसा अत्याचार कि वो गर्भवती है और गर्भवती होने के बावजूद भी उसको कहां भेजा जाता है? जंगल में चुपचाप छोड़ दिया जाता है। तांडव कर दो तुम तो। आज की नारी तो तांडव कर दे और फिर भी दोबारा फिर आती है, बार बार उसकी परीक्षाएं ली जाती है, फिर भी शिकवा और शिकायत नहीं करती। क्या थी? खुद वो लक्ष्मी का अवतार थी, तो भी कितना सहना पड़ा। अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत सहना पड़ जाए तो क्यों दुखी होते हो भाई? मत सोचो ना। इतिहास में उसके पास वो राजा की बेटी थी, राजा जनक, उसको 2 बार लेने आए थे तो भी कहा कि नहीं, मेरे पति की जैसी आज्ञा थी मैं वैसे ही पालन करूंगी। आज की नारियां, अगर पिता ने कोई आप उपदेश दे दिया, कोई वचन दे दिया या कुछ कह दिया कि तुम्हें ये करना है, तो आज की नारी तो एक पल में कह दे कि भाई तुम जाओ बनवास, मुझे थोड़ी मिला है, मैं तो चली अपने पीहर। यानी कि इतना ज्यादा वर्तमान, इतना ज्यादा ऐसी स्थिति हुई है। इतना भी अपने आप को मत बिगाड़ो, थोड़ा सा देखो, इतिहास को ध्यान करो और सोचो कि सतयुग में है तो कम से कम ऐसा ना हो पलट के फिर वही युग आ जाए। क्योंकि प्रकृति तो सबको देती है, यहां से दोगे तो वहां से मिलेगा। आज इतना ज्यादा तांडव मत करो कि फिर से पलट के वही युग आ जाए, फिर से नारी की इज्जत कम हो जाए। आज इज्जत हुई है, पहले आप सोचो एक समय ऐसा था कि एक औरत को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, आज पढ़ने की इजाजत है। आज शानो शौकत से कोई भी लड़की कॉलेज में जा रही है और स्कूल में जाती है, एक से एक करके अच्छी से अच्छी उसको पढ़ाई माता पिता दे रहे हैं। तो एक जमाना था पढ़ने की इजाजत नहीं थी, पर्दे में रहना था, कुछ बोलना नहीं था, इतना बड़ा बड़ा घूंघट। आज भी मतलब हम देखते हैं, हमने 18 साल पहले देखा है घूंघट, तो हमने भी देखा है, लेकिन समय समय आया, वक्त आया, महापुरुषों की मेहरबानी हुई, महापुरुषों की मेहरबानी हुई और नारी को उत्थान किया। भगवान महावीर ने अपने शासन काल में चंदनवाला को सबसे पहले दीक्षा दी। महात्मा बुद्ध ने अपने शासन काल में आम्रपाली जैसी एक वेश्या, एक गणिका को दीक्षा दी। सिर्फ महान पुरुषों का ही तो इसको नारी को उत्थान करने में पुरुषों का बहुत योगदान है।
तो उन्होंने, महापुरुषों ने ही तो योगदान दिया, तो इन महापुरुषों के योगदान को धन्यवाद करके स्वीकार करो, ज्यादा उसके ऊपर हावी होने का प्रयास मत करो। क्योंकि युवा लोग आते हैं और जब बात होती है ना, वो कहते हैं आजकल महाराज जी मतलब अपनी ही पत्नियों को अपने ही मतलब कहने का हक नहीं बचा है, एकदम से इतना तांडव नृत्य करने लग जाती है। तो आपको सोचना है, कभी कभार 2 शब्द सुनकर सहन करने की ताकत रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सोचो कि कैसा जमाना था, उस जमाने से आज हम कितने बेटर हैं। उसमें भी तुम्हें टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हें ये नहीं है मेरे पास, अरे वो दिन रात बाहर खप रहा है भाई, तुम्हारे लिए कमा रहा है, वो बाहर जाकर के तुम्हारे लिए कर रहा है, बीवी बच्चों के पेट के लिए तो कर रहा है, फिर भी उसको 10 बातें सुना दी जाते हैं, 10 बातें तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, मेरे लिए समय नहीं, ये नहीं, अरे तुम्हारा ही तो है सारा, वो कोई दूसरी तो है नहीं उसके लिए। तो ये चिंतन करने वाली बात है, शिकायतें वाली बात ही नहीं है। शिकवा शिकायत मत करो, अभी तो धन्यवाद करने वाली बात है। ये सतयुग है, आप लोगों के लिए सतयुग है। इस सतयुग को स्वीकार करके इसको धन्यवाद करो। धन्यवाद, मिले हुए का धन्यवाद करोगे तो नुकसान नहीं होगा, तो और आगे अच्छा मिलेगा। लेकिन मिले हुए का अपमान कर दिया, जो मिला है वो खो जाएगा और फिर से वो स्थिति आने के लिए मजबूर मत करना। मैं तो आज की नारियों को यही कहती हूं कि फिर से वो सतयुग में जो कलयुग था वो आने का नौबत नहीं आनी चाहिए। द्रौपदी को याद कर लो तो 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी को भरी सभा में किस कदर से घसीट के लेके आया गया। इतने बड़े बड़े वहां बैठे हुए थे, धर्म धुरंधर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, मतलब इतने लोग थे, फिर भी एक स्त्री पर इतना अन्याय हो जाता है इतने लोगों के बीच में। वो तो श्री कृष्ण थे उसके साथ साथी, लेकिन था तो वो सतयुग, जिसको बोलती द्वापर युग है या फिर त्रेता युग है, जो भी ये सब युग बने हैं, इन युगों को कर करके आज को समझो और आज तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। आज का युग नारी जाति के लिए बहुत अच्छा है। आज की नारी कहीं कल्पना चावला बन गई, कहीं चांद पे पहुंच जाती है। आज की नारी ने क्या नहीं किया, एक नारियों के पर्दे हम खोलकर देखें तो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। लेकिन उतना ज्यादा तांडव नृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। काम करो, प्यार से करो, एक दूसरे का सहयोग देकर करो, ताकि ये आत्माएं फिर से कहे कि उत्थान हो। लेकिन हैरान होती हूं मैं कभी कभी कि श्रमण संघ का जो उत्थान हुआ है, ये हमारे आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब हमारी साध्वी वर्ग को बहुत अच्छे से योगदान देते हैं, सहयोग देते हैं। यानी कि उन्होंने कहीं पर भी हमें दबाया नहीं है, कहीं पर भी। लेकिन आज भी कहीं कहीं पर वो देखने को मिलता है, बड़े बड़े आचार्य होते हैं। मैं कुछ साधियों से मिली, उस साधियों ने कहा कि हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते। आज भी वो परंपरा है कहीं ना कहीं, यानी कि धर्म के ठेकेदार भी कहीं कहीं ये चीजें नहीं समझते हैं। आज भी वो परंपरा, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने पूछा क्यों महासती जी, क्यों शास्त्र नहीं पढ़ सकते? बोला कि नहीं हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। मैंने कहा क्यों? योग्यता, स्त्री पुरुष में योग्यता की क्या कमी है? बोला नहीं हमारे गुरुदेव ने कहा है कि भी हमारे पास वो शास्त्र पढ़ने की योग्यता नहीं है, हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हम अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र की वाचना हम नहीं दे सकते। मैं हैरान थी, शास्त्र की वाचना हम नहीं दे सकते। और कुछ वर्ग तो ऐसा है मंदिर मार्गियों में कि पुरुष उनकी कथा नहीं सुन सकते आकर के। मैं कहीं वसंत पिंपल गांव में थी, मैंने कहा भाई मंदिर मार्गियों का बहुत लोग थे, मैं कहा प्रवचन में आया करो। बोला महाराज साहब जी हमारे यहाँ विधान है कि हम साध्वी की कथा नहीं सुन सकते, गुरुओं की कथा सुन सकते हैं। मैंने कहा है, आज के जमाने में भी स्थिति चल रही है, कमाल की बात है। मतलब बहुत सी चीजें हैं, यानी कि एक आचार्य के साथ 100-200 साधवियां रहती हैं, और वो साधवियां सीए की हुई है, इंजीनियर की हुई है, इतनी पढ़ी लिखी साधवियां हैं, लेकिन ढेर की ढेर एक साथ है, अपना टैलेंट कुछ भी नहीं है, दब के रह गया है। सब है सिर्फ गुरु के, मतलब आचार्यों की वजह से। अगर आचार्य चाहे तो भारत देश का नक्शा बदल सकता है, लेकिन एक बड़ा आचार्य अपने बहुत बड़ी संख्या दिखाने के लिए अपने साथ इतनी साधियों को रखता है। ये बात भी मुझे बड़ी कलयुगी लगती है, ये बात बिल्कुल कलयुगी लगती है। उस साध्वी ने मुझे कहा कि हमारे अंदर योग्यता नहीं। मैंने कहा क्यों? वही संत ने जो त्याग किया वही त्याग आपने किया ना, आपने भी घर बार छोड़ा है, आपने भी अपनी सारी जवानी, अपना बचपन, अपना सब धर्म के लिए समर्पित किया है, फिर आपके अंदर क्या कमी रहेगी? इसका मतलब ये हुआ कि शरीर को मोक्ष बता दिया, शरीर को मोक्ष बता दिया, आत्मा का मोक्ष नहीं है।
आत्मा का तो ना रूप है, ना रंग है, ना कुछ भी नहीं है, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप अवस्था में है। तो उस साध्वी के पास मेरी शब्दों का, मेरी बातों का जवाब नहीं था। बस उन्होंने कहा, बस हमारे गुरु ने कहा, शास्त्र पढ़ने का हक नहीं है। आज भी कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां हैं साधु समाज में भी। आप देखो, कोई नवदीक्षित, मेरे तो ये प्रश्न उठते हैं और बहुत बार उठते हैं, कोई नवदीक्षित मुनि हो ना तो उसको 60 साल की दीक्षित साध्वी भी हाथ जोड़ती है। ये चीजें मुझे नहीं जची। कहीं पर भी मैंने शास्त्र में ऐसा नहीं पढ़ा है, कहीं नहीं पढ़ा है कि कोई, कहीं नहीं पढ़ा, यहाँ पर ऐसा है। ये क्यों? पुरुष प्रधान देश है ना, इसलिए। तो धर्म में भी अपने आप कोई चीज लेकर के आ रहे हैं, धर्म में भी ईगो, ये चीज आ रही है। लेकिन ईगो नहीं होनी चाहिए। कोई पुरुष धर्म पुरुष बनता है तो उसको तो संभाव। फिर मैं एक दो बार किसी बड़े महापुरुषों से मैंने पूछा कि ऐसा विधान क्यों है कि अगर किसी साध्वी की दीक्षा 30 वर्ष की है और आज का संत बना है, आज त्यागा है उसने, 30 साल से वो त्याग चुकी है, तो वंदना क्यों कर रही है साध्वी? तो कहते कि क्यों, आप क्यों वंदन नहीं कर सकते हो? कोई समझदार, कोई विनम्र संत हुआ तो हाथ जुड़ते हैं उस विनम्र संत के, नहीं तो हाँ जी दया, हम देखते हैं बहुत बार, नहीं तो ऐसा ही होता है, हम देखते हैं। क्यों ऐसा? तो उन्होंने बोला, जो वो बड़े महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये परंपराएं हैं, विधान है, क्या मालूम किसने बनाए हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि नमो लोई सब साहुणम तो हम बोलते ही हैं, नमो लोई सब साहुणम तो हम बोलते ही है ना। तो नमो लोई सब साहुणम में सभी को वंदन आ रहा है, तो ऐसे तो बोल रहे हैं। अब नमो लोई सब साहुणम में, नवकार मंत्र में मैंने कहा नमो लोई सब साहुणम आप नहीं निकाल सकते हो, अगर आपकी ताकत हो तो वो भी निकाल दोगे। सही, धर्म पुरुषों की हालत है, महापुरुषों की हालत है, आचार्यों की हालत है। इसलिए शास्त्र में कहा कि बहुत आचार्य और बहुत संत मर के नरक में जाएंगे। ये सच है। ये प्रकृति जो है ना, कि प्रकृति जो है, प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है। प्रकृति पूरा बैलेंस रख के चलती है, बराबर में बैलेंस रखे। इसलिए आज बैलेंस रख लेना, सभी रानियों से कह रही हूं, सभी नारियों से कह रही हूं कि आज बैलेंस रख लेना। बैलेंस नहीं रखा तो मुश्किल हो जाएगा। पुरुषों ने बैलेंस नहीं रखा था तो आज मुश्किल है। आज एक को संभालना मुश्किल है कि नहीं, ये सच बता दो। उनकी शिकायतें, एक की शिकायतें नहीं निभती, अगर इतनी सारी होती तो उनकी शिकायतें कैसे पूरी करते हो आप? सोचने की बात है। तो ये सारा का सारा विज्ञान, देखो नारी जाति में बड़ी शक्ति है, सहनशीलता की वो देवी है। भारत देश में कस्तूरबा जैसी नारियां हुई हैं जो गांधी की पत्नी थी, और उस पत्नी का इतना ज़्यादा योगदान था गांधी को कि बाद में गांधी जी ने उस पत्नी को ही माँ कह दिया कि माँ जैसा व्यक्तित्व है मेरी पत्नी का। मतलब इतना पवित्र अपना रिश्ता बना दिया। ऐसी माँ मदालसा जैसी नारियां इस धरती पे हुई है, जिन्होंने माँ मदर टेरेसा जैसी नारियां इस धरती पे हुई है। यानी कि एक पुरुष, कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के साथ में एक स्त्री का हाथ होता है तो ही वो सफल होता है। तो हर आज भी बहुत सारे पुरुषों के साथ एक स्त्री का हाथ है तो वो सफलता है। तो आदमी का अहंकार इतना गहरा नहीं होना चाहिए। ये दोनों तरफ है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। मैं पुरुषों को भी कहूंगी, मैं स्त्रियों को भी कहूंगी, दोनों कहूंगी कि नारी के साथ कैसा व्यवहार करना है, इसका ध्यान और विवेक रहना चाहिए कि नारी पर जो भी कुछ बेकार के जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हम बड़े बड़े राजे महाराजाओं को हम देखते हैं, हम सुनते हैं। महाराजा कृष्ण का रानियों का वर्णन इस 5वें अध्ययन में है कि अंतगढ़ सूत्र के 4थे वर्ग को प्रभु मैंने सुन लिया है, अभी आप कृपा करके आपके मुखारबिंद से 5वें वर्ग में क्या विषय है उसके बारे में हमें बताइए, है ना। तो जम्मू स्वामी को सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं कि हे जम्मू, 5वें वर्ग के 10 अध्ययन हैं। 10 अध्ययन में पद्मावती नारी, ये सब नारियों का वर्णन है। पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूलश्री और मूलदत्ता, इन 10 रानियों के 10 अध्ययन हैं। महिला, हिला दे जो धरती को, उसे कहते हैं महिला। तो ये सारी की सारी, देखो कहीं पर भी किसी चीज़ की नास्ती नहीं है, किसी चीज़ की। नारियां भी बड़ी महान हुई है, पुरुष भी बड़े महान हुए हैं, कहीं किसी चीज़ की नास्ती नहीं है। तो ये सभी की सभी रानियां
का वर्णन इस पंचम वर्ग में है। तो उसमें कहा, हे जम्मू, उस काल में द्वारिका नाम की नगरी थी। उस समय में बता रहे, तेनंग कालेनंग तेनंग समनेनंग, उस काल में, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। तो उस समय में कृष्ण वासुदेव वहाँ राज्य करते थे। उस नगरी में का वर्णन आप विशेष रूप से सभी सुन ही चुके हो पहले। बड़ी सुंदर और खूबसूरत नगरी थी। उस समय में वासुदेव श्री कृष्ण की पद्मावती नामक एक परम आज्ञाकारिणी और परम इष्ट, बहुत प्रेमी वो एक उनकी रानी थी। तो उस समय में विचरण करते करते भगवान अरिष्टनेमी वहाँ पर आते हैं। भगवान अरिष्टनेमी वहाँ आते हैं। आप सोचोगे कि भगवान अरिष्टनेमी बार बार द्वारिका नगरी क्यों आ रहे हैं, या आप सोचोगे भगवान महावीर का जब वर्णन आता है तो महावीर बार बार राजगृह में क्यों आ रहे हैं। भगवान महावीर ने राजगृह में 14 चतुर्मास किए। कितने? 14 चतुर्मास किए हैं। और 14 चतुर्मास में जिसको बदलना था वही बदला है। मम्मन सेठ पर उनके प्रवचन का एक भी असर नहीं होता है। जिसको बदलना है वही बदलता है। और भगवान अरिष्टनेमी बार बार द्वारिका नगरी आते हैं। भगवान, अगर मैं बार बार पनवेल आने लग जाऊं तो आपको तो शंका हो जाएगी, हाँ होगी। बार बार मैंने देखा नहीं, एक बार चतुर्मास कहीं हुआ तो बार बार वही चतुर्मास होता है। मैंने साधु संतों का देखा नहीं। आज के युग में ना बदल गया कितना कुछ ना। तो कुछ लोग कह रहे थे ऐसे बातों बातों में सभी, महाराज साहब जी आपका एक चतुर्मास अलग से हमको चाहिए। मैंने कहा, अरे एक तो पूरा होने दो बाबा। ये सारी समस्या स्थिति ऐसी है, इस वजह से ऐसा चतुर्मास हमको मिल रहा है, मुश्किल हो रहा है और इतना वो माहौल नहीं बन पा रहा है। लेकिन फिर भी मुझे तो इसमें भी आनंद आ रहा है। हमारी साधना हो रही है, आराधना हो रही है और जिनको हमारी चाहत है वो आ ही रहे हैं, है ना। तो पता है भगवान अरिष्टनेमी बार बार द्वारिका नगरी आ रहे हैं। और जब द्वारिका नगरी आते हैं, क्योंकि उनको पता था इस नगरी से बहुत से लोगों का उद्धार होना है, इसलिए बार बार, कभी भी भक्त के वश में भगवान होता है। देख लो आप, भक्त के वश में भगवान होता है। अब कभी कभी कोई टिक्का टिप्पणी नेगेटिव लोग के तो ये भी कर सकते हैं। अरिष्टनेमी तो उनके भाई थे ना, इसलिए आ रहे हैं। नेगेटिव सोचने वाले लोग, आज का पंचम युग तो यही कह सकता है, अगर कोई रिश्तेदार है उस नगरी में तो बार बार अपने घरों में ही आकर के बैठ रहे नहीं। लेकिन वहां के लोग ऐसे नहीं थे, नेगेटिव नहीं थे, वहां के लोग बहुत अच्छे थे। तो भगवान ने उपदेश दिया, भगवान की जिनवानी सुनी, पूरी बरसाती नदी की तरह सब लोग आए और जैसे उपदेश दिया उसी समय में सब लोग उपदेश सुनकर के जहाँ से आए थे वहाँ लौट गए। लेकिन महाराज श्री कृष्ण और पद्मावती महारानी वहीं पर बैठे रहे। और वहाँ बैठने के बाद उन्होंने कुछ प्रश्न किए। लेकिन हमारे प्रश्न कैसे होते हैं, उनका प्रश्न था कि भगवान, मेरी ये 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी देवलोक के समान ये द्वारिका, इस नगरी का विनाश कब होगा। ये प्रश्न गजब का था ना। हम कभी पूछते हैं कि भगवान मेरी मृत्यु कब होगी, मेरा व्यापार का कब लॉस होगा। हम कभी नहीं पूछते मेरे व्यापार को कब नहीं, हम तो यही पूछते हैं कि मेरा व्यापार कब बढ़ेगा, मेरे जीवन लीला हमेशा आगे की आगे में निरंतर गतिशील रहूं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु आपने प्रवचन दिया, भगवान का प्रवचन था कि देखो जो फूल खिला है वो मुरझाएगा। भगवान ने कहा कि जो आया वो जाएगा। भगवान ने कहा जो बना वो मिटेगा। भगवान का ये प्रवचन था। हम ये प्रवचन हजारों बार सुनते हैं। क्यों अभिमान करे प्राणी, थोड़े दिन की जिंदगानी, जो आया वो जाएगा, फूल खिला मुरझाएगा, भूल न जाना प्रभु वाणी, थोड़े दिन की जिंदगानी। प्रभु आपने ये उद्बोधन दिया कि जो बना है वो मिटेगा, तो मेरी द्वारिका नगरी कब मिटेगी, कब मिटेगी। तो भगवान ने कहा इस द्वारिका नगरी के मिटने के 3 कारण होंगे, अग्नि, शराब और द्वैपायन ऋषि। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने ये सुना कि द्वारिका नगरी मिट जाएगी, देवताओं की बनाई हुई नगरी भी खत्म हो जाएगी, कुछ भी कहो, इतना अटैचमेंट। आपके एक छोटा सा घर है, ठीक है, उससे कितनी अटैचमेंट हो जाती है, होती है ना, कुछ भी को अटैचमेंट तो होती ही है। तो ये बात सुनी
और ये बात सुनकर के पूरा इतिहास जाना उसने। उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान तो पूरा अतीत देख रहे थे, भविष्य देख रहे थे, सब देख रहे थे। भगवान ने कहा एक समय आएगा और एक समय ऐसा आएगा जिस समय में तुम्हारे ही परिवार के कुछ बच्चों से, कुछ युवाओं से कुछ गलतियां होंगी। वो शराब पिएंगे, शराब के नशे में धुत होकर के देवपायन ऋषि को अपमानित करेंगे। एक संत का अपमान इंसान को बहुत बड़ा महंगा पड़ता है। कोई राजा हो, कोई देवता हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन संत के आगे, संत की साधना के आगे इंसान टिक नहीं सकता। तो तुम्हारी वो अभिशाप देंगे, उनको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। उस क्रोध में वो संकल्प करेंगे, निदान करेंगे कि मैं इस द्वारिका नगरी को खत्म करने वाला बनूं। और बस उस संकल्प के आधार पर वो तुम्हारी द्वारिका नगरी ध्वस्त हो जाएगी। तो उसने कहा गुरुदेव आपके पास, आप तो जानी जान हो, आप तो महान हो, आप कोई उपाय बताओ। हर व्यक्ति चाहता है मेरा घर बचे, मेरा संसार बचे, मेरा परिवार बचे, आप कोई उपाय बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान अरिष्णेमी ने कृष्ण महाराजा को क्या बताया? उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हर दिन तुम्हारी नगरी में अगर आइंबिल होगा तो इस नगरी का बाल भी बांका नहीं होगा। जब पहली बार जब ये बात सुनी थी तो पूरी संपूर्ण नगरी के लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे। हाय नगरी जल जाएगी, हाय नगरी को आग लग जाएगी, हाय हम सब मर जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा था कि तुम्हारी, फिर पूछा मेरी मौत कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी मौत तो ऐसे ऐसे जरा कुमार के हाथों से होगी और जंगल में होगी। तुम बच जाओगे, तुम अपने माँ बाप को बचाने की कोशिश करोगे, वो तुम बाहर निकल जाओगे, माँ बाप के ऊपर वो अग्नि दरवाजा गिरेगा, वो मर जाएंगे, सिर्फ बलराम और तुम बचोगे, 2 जने बचेंगे, धर्म पुरुष और संयमी पुरुष बचेंगे। तो ये सब सुनता है श्री कृष्ण, बहुत सारे बातें सुनता है कि ये सब ऐसा होगा वैसा होगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत मायूस हो जाता है और जाकर के पूरी नगरी में घोषणा करवा देता है कि देखिए आज के दिन से शुरू हो जाए, हर एवरीडे आइंबिल होना चाहिए, हर घर घर में आइंबिल होना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहती हूँ पनवेल वासियों कि हर घर घर में आइंबिल हो, आइंबिल की कड़ी होनी चाहिए। हर रोज मेरे चतुर्मास में 5 आइमिल तो एवरीडे होते थे, 5 आइमिल एवरीडे। फिर भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा मांग नहीं कर रही हूँ क्योंकि पहले इन लोगों ने मुझसे कमिटमेंट ले ली थी कि यहाँ पे तपस्या का जोर जबरदस्ती मत करना। मैं जोर जबरदस्ती करने वालों में से नहीं हूँ। मैं बहुत मार मार के मुसलमान बनाना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको प्यार से कहती हूँ कि आइमिल तब को अपनाना मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाती हूँ जब भी मुझे लगता है कि कहीं कोई मुझे आशंका आती है तो कि ये चीज़ मेरे लिए कहीं कोई ठीक नहीं घटित हो रही है, मैं उसी टाइम आइमिल पचक के बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत श्रद्धा है। आप भी श्रद्धा रखो क्योंकि ये है, जब तक उस नगरी में आइंबिल होता रहा तब तक उस नगरी के चारों तरफ वो अग्नि कुमार देव आता रहा, लेकिन नगरी का बाल भी बांका नहीं हो पाया, बाल भी बांका। लेकिन 12 साल के बाद, कुछ सालों बाद लोग ढीले पड़ गए, सब भूल गए। अब वक्त आता है जब तुम्हारे ऊपर दुख आता है ना, तब तो तुम धर्म कर लेते हो, है ना। और जैसे ही वो दुख के बादल थोड़े छटने लगते हैं, छोड़ देते हो और फिर परेशानियां आने लगती है, तो छोड़ो ही क्यों। वो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, क्यों होगा, लेकिन नहीं करते हम लोग। और फिर 12 साल तक, और जब ये स्थिति सुनी सब पूरी नगरी में उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस किसी को भी दीक्षा लेनी है दीक्षा ले लो भाई, द्वारिका नगरी ध्वस्त हो जाएगी, यहाँ सब खत्म हो जाएगा, सब परिवर्तनशील है। जितनी भी दीक्षा का खर्चा होगा मेरे राजकोष से होगा, जितना भी, ये मत सोचे कि पीछे से कोई युवा बेटा दीक्षा लेना चाहता है और माँ बाप दीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है तो मैं माँ बाप का पालन मैं करूंगा। कोई माँ बाप दीक्षा लेना चाहते हैं, बच्चे का पालन करने वाले, उस बच्चे का पालन मैं करूंगा। तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, इतनी साधना पूरी की पूरी उसमें क्या कर दिया, घोषणा करवा दी, लोग दीक्षा ले रहे हैं किसी का। और फिर बहुत प्रिय, अति प्रिय उनकी पद्मावती रानी, उन्होंने कहा कि कृष्ण महाराज के पास जाकर कहा कि मेरा मन भी वैराग्य से भरा है, मुझे भी दीक्षा लेनी है, मुझे आज्ञा दो। तो कृष्ण महाराज ने उसको मना नहीं किया। जब वो सारी दुनिया को कह रहे हैं तो उसको भी मना नहीं किया। उसने कहा कि बिल्कुल जैसे तुम्हारी सुख हो, जैसे तुम्हें शांति मिले, तुम बिल्कुल वैसा ही करो। और उस समय में वो भगवान के पास आकर के
भगवान के पास आकर के बोलता है कि प्रभु जितने भी मेरे कुमार हैं, मेरे सभी हैं, कोई भी दीक्षा लेना चाहे मैं मना नहीं करूँगा। तो मेरी बहुत प्राण प्रिय ये पत्नी है, बहुत मैं दिल से इसको चाहता हूँ, इसने मुझे, इसके लिए मुझे कभी अरुचि प्रकट नहीं हुई, कभी मुझे इसके प्रति गुस्सा नहीं आया। ये दीक्षा लेना चाहते हैं प्रभु, आप इसको दीक्षा दे करके इसको शिष्य स्वीकार करो। और उसको बड़े प्यार से, और जब दीक्षा का समय चल रहा था, बातें चल रही थी, तो श्री कृष्ण थोड़ा सा मन में एक विचार कर रहे थे कि जितने भी राजकुमार थे, ये सारे राजकुमार जो भी है, मतलब जाली, म्याली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध और सत्यनेमि, ये सभी जो राजकुमार थे ये धन्य है, मतलब जिन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाया है। लेकिन मैं दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत क्यों नहीं आ पा रही है। वो दुखी होते हैं कि मेरी रानी भी दीक्षा ले रही है, फिर भी मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, यानी कि उनके मन में बहुत ज्यादा दुख प्रकट होता है। तब भगवान वासुदेव को बात करते हैं कि देखो हे कृष्ण, तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है कि तुम क्यों दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, लेकिन तुम संपत्ति नहीं छोड़ सकते, तुम दीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में निदान किया था। निदान का प्रभाव था कि तुम वासुदेव बने हो। वासुदेव कभी दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकता है, तो ये वासुदेव का नियम है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंसान को याद रखना चाहिए कि कभी भी जब धर्म और मौत को कभी भूलना नहीं चाहिए, धर्म को और मौत को। तो भगवान ने कहा कि मैं दीक्षा क्यों नहीं ले सकता, निदान की वजह से। तो मेरी मौत कब होगी, कहाँ होगी, इसका पूरा जिक्र फिर परमात्मा ने उसको किया कि तुम ऐसे अग्नि में तो तुम्हारी मौत नहीं होगी, जरा कुमार के बाण लगने से तुम्हारी मौत होगी। ये सारी की सारी बातें उन्होंने सब समझा दी। तो जब ये सारी बातें बोली और उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, गुरुदेव चिंता पे चिंता ही बताई आ रही है, मैं मर के कहाँ जाऊंगा। बोला तीसरी पृथ्वी में जाओगे। फिर चिंता बढ़ गई, चिंता के विषय तो है ही है ना, चिंता का विषय है, इतना बड़ा राजा तीसरी पृथ्वी में जा रहा है, तो अब क्या करूं मैं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, उदास मत हो, ये जो भी दर्द है, जो भी तकलीफें हैं, वो दर्द नहीं रहेगा। बोला क्यों नहीं रहेगा। बोला आने वाली 24वीं में अमम नाम के तीर्थंकर हो जाओगे, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओगे, इतना महान व्यक्तित्व के धनी हो जाओगे। ये तो बस थोड़ा सा एक बाल्टी में हीरा पड़ा है, हाथ पकड़ के ऐसे निकालना है, बस इतना सा बच्चा है तुम्हारा, इतना सा बच्चा है तुम्हारा दर्द, और बस इतना सा, तो तुम चिंता मत करो। बस बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि चलो जिंदगी में अपने कर्मों का अंत करके सिद्ध बुद्ध मुक्त तो होऊंगा। लेकिन उन्होंने बहुत जोर से सिंहनाद किया, इतनी जोर से सिंहनाद किया, और फिर वो सिंहनाद करके उन्होंने बहुत अच्छे से सारे जितने भी पुरुष थे जिन्होंने सिंहनाद करके जिनको बुलाया था, जो भी दीक्षित होना चाहते थे, तो उसी समय में उन्होंने सबको दीक्षा देनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली और भगवान के पास जाकर के स्वयं उन्होंने सारे दीक्षा का कार्यक्रम किया, और इतने प्रसन्न मन से, इतने अहोभाव से दीक्षा का कार्यक्रम किया है कि जिससे पद्मावती रानी को भी शीघ्र से शीघ्र दीक्षा लेने के लिए उन्होंने तैयार किया कि तुम चिंता मत करो, तनिक भी विलंब मत करो। तो जाकर के भगवान ने उसका समोषण किया, जैसे एक रानी का वरघोड़ा निकलना चाहिए उसके हिसाब से उन्होंने दीक्षा की महोत्सव किया और सूचना दी। तो सभी बहुत धूमधाम से पद्मावती माता को, पद्मावती जो एक रानी थी, उसको एक पाट पे बिठाया, 108 स्वर्ण कलशों से उसकी दीक्षा का अभिषेक किया, और उस प्रकार सहस्त्र, बहुत सारे जितने भी सहस्त्र पुरुष, 1000 पुरुष उठा सके ऐसी शिविका तैयार की, ऐसी यात्रा, ऐसा शिविका, जैसे ऐसे रथ तैयार किया। 1000 पुरुषों ने उसको उठाया और खूब बाजे गाजे के साथ, खूब एकदम शोर शराबे के साथ परमात्मा के चरणों में पहुंचकर टिकुतों का पाठ करके वंदन और नमन करके कहा कि मेरी पट रानी है, ये मेरे दिल की रानी है, आप इसे दीक्षा दे करके इसका उद्धार और कल्याण करें। आज इतना मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, अक्सर नॉर्मल एक पति पत्नी का जो संयोग होता है, शादी से पहले वो जान कहते, जान कहते मुंह नहीं सूखता था, है ना।
बहुत से लोग आते हैं, अपनी कहानियाँ बताते हैं। बोला शादी से पहले ना हम 24 घंटों में से 15 घंटे तो बात करते थे, 2-3 घंटे ही नींद लेते थे, बस यही काम था। मतलब दिन रात, यानी कि कहीं भी जाओ बात ही बात। शादी से पहले लगती थी चंद्रमुखी, शादी के बाद लगने लगी सूरजमुखी, और बहुत समय बीता तो लगने लगा ज्वालामुखी। अब वो ज्वालामुखी जानी दुश्मन लगने लगती है। अब सोचते कि यार कब पिघल जाए। हाँ, लेकिन उस अरिश ने भी भगवान के पास जाकर के श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये मुझे कभी भी अप्रिय नहीं लगी। पद्मावती रानी, मुझे इसने बहुत सुकून दिया, बहुत सुख दिया, मुझे कभी भी अप्रिय नहीं लगी, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो उस समय में उन्होंने कहा कि अच्छा, इतना प्यार था, इतना सुकून था, और बहुत दिल से, भक्ति भाव से, अहोभाव से पद्मावती रानी का दीक्षा दिया। और दीक्षा देने के बाद आगे क्या वर्णन आएगा, हम इसका वर्णन कल करें या आज ही करें कंप्लीट? इसका वर्णन हम कल करते हैं ना। आगे दीक्षा तो हो गई है, बहुत सारा इतिहास है, इस इतिहास में से इतना इतिहास निकालते रहो तो क्या क्या नहीं निकल के आता है। तो इसका वर्णन हम कल करते हैं, आज इतना ही। साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना साधक वो साध गए रे, साधना साधक वो साध गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे, आगम के पन्नों पे वो आ ही गए रे। साधना हो साधना, साधना हो साधना, छे हो अनिक सेना दी भाई याद करो रे, जिनको गर्भ में ही देव ने हरण कियो रे। छे हो अनिक सेना दी भाई याद करो रे, जिनको गर्भ में ही देव ने हरण कियो रे। सुलसा माता के घर में वो पले बढ़े रे, सुलसा माता के घर में वो पले बढ़े रे। रिष्ट ने में के शिष्य बन तप करे रे, गुणी हुए ध्यानी हुए ज्ञानी हुए रे, गुणी हुए ध्यानी हुए ज्ञानी हुए रे। देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे, देवकी को धन्य धन्य कोख लगे रे। बोलो साधना हो साधना, साधन छोटे गज सुकुमार मुनि को नजर करो रे, छोटे गज सुकुमार मुनि को नजर करो रे। जिनके ससुर ने सर पे अंगार धरे रे, जिनके ससुर ने सर पे अंगार धरे रे। वो तो तन और आत्मा को अलग जाने रे, वो तो तन और आत्मा को अलग जाने रे। शुभ भावों से शुद्ध स्वरूप जान लियो रे, शुद्ध भावों से शुद्ध स्वरूप जान लियो रे। सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे, सिद्ध हुए बुद्ध हुए मुक्त हुए रे। साधक महान वो तो मान गए रे, साधक महान वो तो मान गए रे। साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना हो साधना, साधना हो साधना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आपने मुझे सुना, आपकी आभारी हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। और सूचना यही है कि यहाँ पर जाप चलता है। आप सभी
ज़्यादा से ज़्यादा जप और तप में अपने मन को लगाना, घर बैठे भी शाम को प्रतिक्रमण करना ना भूलना, सुबह का प्रतिक्रमण ना भूलना। ये वक्त है, ये परिस्थितियाँ हैं, जो चीज़ें सोची नहीं होती हैं वो चीज़ें भी ज़िंदगी में होती हैं। स्वीकार में सुख होता है, स्वीकार किया है हमने इन सब हालातों को। तो बस इतना ही आपसे निवेदन है कि धर्म मत छोड़ना। आपकी दुकानें नहीं छूट रही हैं, आपका खाना पीना नहीं छोड़ रहा है, आपका सोना उठना बैठना नहीं छूट रहा है, सब यथावत चल रहा है। धर्म भी मत छोड़ना। आप घर बैठे जाप करो, यहाँ पर कंटिन्यू जाप है, आप यहाँ पर आकर के जाप करो। जाप की स्थापना की हुई है, छोड़ो मत जाप को। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर दिन कोई ना कोई आता रहे। तो इन्हीं सद्भाव से अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।